Assalamualaikum to all of you and a warm welcome in today's class. आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पाइथन को एक्सप्लोर कर रहे थे, उसमें हमने काफी चीजें देखी। आज हम बात करेंगे मशीन लर्निंग पर। बट ये बात मैं स्टार्ट में बताती चलूं कि आज की क्लास हमारी लाइक 2 आवर्स की होगी, क्योंकि हमारी ये क्लास मेन क्लास में थी वेडनेसडे वाले दिन। बट हमने पाइथन को कंटिन्यू किया क्योंकि वो एक फ्लो बन चुका था और उसे फ्लो ही रहना चाहिए था। तो अब जो है ना, हम आज मशीन लर्निंग पे बात करेंगे और इसमें हमारे साथ मौजूद होंगे सर उसामा गफार और मैम मरीम ताहिर, जो हमें मशीन लर्निंग के बारे में डीपली एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम मैम मरीम ताहिर एंड सर उसामा गफार। आप फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, थैंक यू। और ओवर टू यू, आप स्टार्ट कर सकती हैं। Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing well. वालेकुम अस्सलाम So सर। mainly okay. So mainly आज का जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा मशीन लर्निंग से प्रॉब्लम। और में से ऑलरेडी कितने पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिनको मशीन लर्निंग का ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है या मशीन लर्निंग के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं? इज देयर एनीवन? सर तौसीफ के अलावा सर तौसीफ को तो मैं जानता हूँ, उनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो उनके अलावा अगर कोई है पार्टिसिपेंट, प्लीज लेट मी नो। आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, सो देर इज नो नीड टू हेजिटेट। अगर आप लोग माइक ऑन नहीं कर सकते तो यू कैन रेज योर हैंड्स। ओके, आई थिंक सो देर इज नो वन। सो ये टॉपिक सबके लिए न्यू होगा, तो फिर मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा बेसिक से लेके चलूंगा। ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शेयर माई स्लाइड्स। ज़्यादा मैं स्लाइड से पढ़ाता नहीं हूँ और ना ही हम इतना स्लाइड्स को गो थ्रू करेंगे, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर बाद में प्रैक्टिकल वर्क की तरफ मूव कर जाएंगे हम। सो सबसे पहले हमने ना मशीन लर्निंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। आई होप मेरी स्लाइड आपके साथ शेयर हो रही होंगी। मैम इज माई स्लाइड, मेरी स्क्रीन आप सबके साथ शेयर है? सर अभी स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग है। हाँ जी, अब शेयर हो रही है। ओके, सो मेरा थोड़ा सा इंटरनेट भी अनस्टेबल सा है, तो प्लीज़ बेयर दिस थिंग। थोड़ा सा इशू कह रहा है इंटरनेट भी, तो आई होप ज़्यादा इशू नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ना मोस्टली जब मैं मशीन लर्निंग डिलीवर करना चाहता हूँ तो मैं एक एग्जांपल ना मस्त देता हूँ स्टूडेंट्स को ना मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन देने से पहले, ताकि उनको ना उनकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुके। तो सेम एग्जांपल मैं आज भी वहाँ यहाँ पे कोट करना चाहूँगा। अगर मैं आप लोगों को एक ना छोटा सा टास्क दूँ, लाइक इन द फॉर्म ऑफ डेटा, लेट कंसीडर, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कोई वैल्यू लेता हूँ मैं टू, जो आपके पास ना बता लें, ऐसे कह लेंगे कोई भी एक मॉडल है जिसको मैं टू दे रहा हूँ। इनपुट पे मैं टू दे रहा हूँ ना, और इन रिटर्न मुझे जो आउटपुट मिल रही है ना इस इनपुट के अगेंस्ट वो फाइव है। ठीक है। अब मैं उसे थ्री दे रहा हूँ तो मुझे सिक्स मिल रहा है। मैं उसे फोर दे रहा हूँ तो मुझे सेवन मिल रहा है। ठीक है। ये चीज मैंने नहीं, आपको मिल रही है। अगर मैं आप लोगों से अभी ये चीज गैस करवाऊं कि अगर मैं अब इसको फाइव दूंगा तो इन रिटर्न मुझे क्या मिलना चाहिए? एनीवन वुड लाइक टू गैस दिस थिंग? अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब ने बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना अपने माइक्स ऑन करते हुए, क्योंकि आप अगर ज़्यादा मेरे साथ कम्युनिकेट करेंगे तो आप लोगों की लर्निंग भी अच्छी होगी और आप लोगों का फोकस योर माइक्स एंड यू कैन कम्युनिकेट विद मी इजीली। देयर इज नो नीड टू हेजिटेट। आपके पास कोई क्वेश्चन हो या वैसे आपने डिस्कशन करनी हो तो फील फ्री टू डू इट, क्योंकि 2 आवर्स की क्लास है तो ज़्यादा बोर्ड नहीं होना आप लोगों ने। आगे हमारे पास कमेंट्स में आया,
Okay, there are few persons who say the answer is 8. Okay, so if the answer is 8, okay, okay, that's an absolutely right answer. ठीक है, मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि क्या हुआ है। मैंने सिर्फ आप लोगों को, मैंने अभी जितना भी आपको डाटा दिखाया, इसमें कहीं पे भी ना 5 मौजूद नहीं था कि 5 मैं आपको दूंगा तो इन अगेंस्ट आपको 8 आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, मैंने नहीं बताया आप लोगों को, मैंने सिर्फ बताया कि 2 के अगेंस्ट 5 मिल रहा है, 3 के अगेंस्ट 6 मिल रहा है और 4 के अगेंस्ट 7 मिल रहा है। तो आप लोगों ने जब ये पैटर्न देखा तो आपका माइंड फौरन समझ गया क्या, कि 2 के अगेंस्ट 5 मिल रहा है, मतलब 2 में +3 होके 5 मिला है। जब मैंने 3 दिया तो इसमें भी +3 हो रहा है। ठीक है, और अगर इन सब में क्या हो रहा है, +3 का एक पैटर्न आप लोगों को मिल गया। मैंने 4 दिया तो फिर भी उसमें +3 होके 7 इन गेस्ट आंसर मिल रहा है। तो अगर मैं आपको अब कोई भी अननोन सा नंबर दूंगा ना, मैं आपको 10 भी देता हूँ, तो आपको पता है कि इसमें आपको +3 कर देना है और आपको आंसर में क्या मिलना चाहिए, 13 मिलना चाहिए। तो जो ये हमने काम किया है ना, एग्जैक्टली जो अभी हमने ये चीज की है, इसको कहते हैं एक्चुअली मशीन लर्निंग। दिस इज द इजिएस्ट वे पॉसिबल आप मशीन लर्निंग को अंडरस्टैंड कर सकें। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजी एग्जांपल, सो प्लीज गिव मी अ सेकंड। मुझे कॉल। फिर मैं यहाँ पे ना एक बात ऐड करना चाहूंगी कि सर उसामा गफ्फार काफी अच्छे से मशीन लर्निंग को एक्सप्लेन करते हैं और समझाते हैं बहुत इंटरेस्टिंग वे में, कि स्टूडेंट जो है वो उसे उस नॉलेज को इजीली पिक भी कर सके। तो आप लोग भी, आप लोगों को आज अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप लोग भी सीखें और क्वेश्चन लाजमी करें, ताकि जो पढ़ाने वाला भी है, लाइक एक सेटिस्फेक्शन का एहसास हो कि आपके समझाने का कुछ ना कुछ फायदा जरूर हो रहा है और आप लर्न कर रहे हैं। ओके, आई एम बैक एंड थैंक यू वेरी मच मैम। सो अभी हमने ये एग्जाम्पल एक देखी है कि हमें ना थोड़ा सा समझ आने लग गया कि व्हाट इज मशीन लर्निंग डूइंग। एक छोटी सी और एग्जांपल देखते हैं। एक वन ऑफ द मोस्ट अदर कॉमन एग्जांपल, मशीन लर्निंग पढ़ते हुए आप ये एग्जांपल बहुत दफा देखेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास, मैं कंसीडर कर लेते हैं हम कि आपके पास ना एक एप्पल है। एप्पल को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और एक आपके पास ऑरेंज है। और मैं आपको बताता हूँ इनकी ना टोटल प्राइस, एक एप्पल और एक ऑरेंज की मिला के ना $10 है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास 2 एप्पल्स होंगे और एक ही ऑरेंज होगा, और इनकी प्राइस आपके पास कितनी होगी, $15 होगी। ठीक है, अगर अब मैं आपसे पूछूं कि एक एप्पल की प्राइस कितनी है, तो आप में से कोई गेस कर सकता है कि एक एप्पल की प्राइस हमारे पास कितनी हो सकती है? एनीवन कैन गेस दिस थिंग? ओके, सो ओके, गुड 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 गुड। सो यू आर ऑल आर गेसिंग राइट, इट्स $5। ठीक है, अब अगेन वही चीज, मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि एक एप्पल की प्राइस कितनी है या एक ऑरेंज की प्राइस कितनी है। ये आपका अपना, आपने जब देखा ना, मैंने आपको जब डाटा प्रोवाइड किया, जो मैंने आपको पास्ट पे डाटा प्रोवाइड किया, उससे देखे ना आप लोगों ने खुद सीखा है, खुद सीख के आप लोगों के माइंड में ये आंसर आया है कि जो एप्पल की प्राइस है ना वो $5 है। दिस इज एग्जैक्टली द मॉडर्न एआई, द मशीन लर्निंग, द डीप लर्निंग, या जो भी चीज़ें वर्क कर रही है ना आपके पास एआई से रेलिवेंट, उन सब की कोर बेसिक यही चीज़ है, द डेटा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड ऑफ एआई इज डाटा। डाटा के बगैर आपकी एआई कुछ नहीं है, बंजर कोड है सिर्फ। अगर आपके पास डाटा नहीं है तो एआई इज नथिंग। डाटा आपके एआई के बैकएंड पे एक ब्रेन का वर्क करता है, कि आपका जितना भी एआई वर्क करता है डाटा की बेसिस पे वर्क करता है। जैसे भी मैंने पेज किया, आपको डाटा दिया, आप लोगों ने गैस कर लिया कि अगर मैं 7 देता हूँ तो 7 के अगेंस्ट 10 मिलेगा मुझे।
मैं 5 देता हूँ तो 5 के अगेंस्ट मुझे 8 मिलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ डाटा, आपने डाटा को देखा, उसमें से आपने पैटर्न खुद फाइंड किया, मैंने नहीं बताया आपको, आप लोगों ने खुद देखा कि अच्छा इसमें ना हर एक में प्लस प्लस 3 हो रहा है। तो अब कोई भी नंबर मैं आपको दूंगा अननोन सा, आप बता देंगे इसमें ना कि अब +3 करके इसका आंसर ये है। इसी तरह जैसे अभी एप्पल की एग्जांपल में भी, पहले एक एप्पल था, फिर मैंने एक एप्पल इंक्रीज कर दिया, ऑरेंज उतने ही रहे, तो प्राइस जो इंक्रीज आई तो आप लोगों ने खुद डिफरेंस निकाला कि ये $5 है। तो मशीन लर्निंग भी एग्जैक्टली हमारे पास यही वर्क करती है। आप इसकी अगर मैथड, आप इसकी अगर डेफिनेशन देखना चाहें थोरेटिकल, तो वो यही होती है इन सिंपल वर्ड कि आपका ना मशीन लर्निंग क्या करते हैं, आपने ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करना है, मतलब ह्यूमन ब्रेन की ना कॉपी करने की कोशिश करनी है। जो भी आपका एल्गोरिदम होगा वो आपके डाटा से लर्न करेगा, फिर आप उसको कोई भी इनपुट देंगे ना, वो इन अगेंस्ट आपको आउटपुट देगा उसके। ठीक है। तो मशीन लर्निंग को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ज़्यादा हम थोरेटिकल काम करेंगे नहीं, तो ये बस थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन है, आपको ये चीज़ का आइडिया होना चाहिए। तो आई थिंक सो मैम, आज हमारे पास इसकी प्रैक्टिकल क्लास भी आज ही होगी ना, मशीन लर्निंग की, यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन है। सर आज सिर्फ इंट्रो होगा, मंडे वाले तो इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके देन, ठीक है, तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ना डीप डाउन जाते हैं, अगर आप लोग चाहें तो। ठीक है, ये अगेन वही, जब भी हमने डेफिनेशन पढ़ी ना, सिंपल वही है, इसमें एज इट इज अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मतलब आपका कोई क्वेश्चन हो या anything that you would like to ask, you can ask me। तो आई थिंक सो डेफिनेशन में किसी को कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं। एक्चुअली मशीन लर्निंग के ना आगे कुछ टाइप्स वगैरह भी हैं, हम उनको थोड़ा सा एक दफ़ा ना डीप डाउन देख लेते हैं। अब उन टाइप्स की तरफ जाने से पहले ना एक चीज़ है, आप लोगों ने इन टर्मिनोलॉजीज को ना कहीं पे सुना होगा, एआई की टर्मिनोलॉजी, मशीन लर्निंग की, डीप लर्निंग की, लेकिन आपको एग्जैक्ट पता नहीं होगा कि ये टर्मिनोलॉजीज क्या हैं, मतलब ये आपस में एक दूसरे से क्या लिंक रखती हैं। ठीक है, तो हम उसको एक दफ़ा देख लें। अगर आप कंसीडर करें एक ना कि मिनट। एआई आपके पास, हाँ यस, एनीवन वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन? सर वो मैंने लेट जरा ज्वाइन किया तो वो डेफिनेशन आप बता रहे थे मशीन ओके, लर्निंग। मशीन लर्निंग, यस। जी जी। सो मशीन मशीन लर्निंग मेनली हमारे पास क्या, आपने ना ह्यूमन ब्रेन की कॉपी करनी है, उसको कॉपी करने की कोशिश करनी है। अब ह्यूमन ब्रेन हमारे पास कैसे वर्क करता है, अब ह्यूमन ब्रेन की अगर एग्जांपल लेनी है ना, तो आप सबसे अच्छी एग्जांपल है तब लें जब वो एक बच्चा हो। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। ओके सॉरी, आई एम बैक वंस अगेन। एक्चुअली हमारे ना यूनिवर्सिटी का जा रहा है ट्रिप, तो उस हवाले से कुछ अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, वो तो बार बार उस वजह से कॉल आ रही थी। एनी हाउ, तो हम मेनली सर मैं आपको बता रहा था कि हमने ना मशीन लर्निंग क्या होती है, कि अगर आप इस तरह से कंसिडर करें कि हमने ना ह्यूमन ब्रेन को कॉपी करना है। आप इस चीज़ की बेस्ट एग्जांपल आप तब ले सकते हैं जब एक न्यू न्यू दुनिया में आती, नहीं पता होता दुनिया का। अब उसकी एग्जांपल लेते हैं कि वो ना चलना कैसे सीखता है एक इंसान। ओके, आई होप मेरी स्क्रीन आप सबके साथ शेयर हो रही होगी। जी, तो मैं आपको वो एग्जांपल दे रहा था कि वो एक ह्यूमन ना चलना कैसे सीखता है जब एक बच्चा पैदा होता है। वो क्या करता है कि अपने आसपास ना लोगों को देखता है, जब वो लोगों को देखता है और फिर उन जैसा ना वो करने की ट्राई करता है कि मैं भी चलूं।
अब वो जो चलने की कोशिश करता है ना, नहीं चल पाता स्टार्टिंग में। वो बैठने की कोशिश करता है, आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते कोशिश करते करते ना सीखता है बैठना, बैठना सीख जाता है। फिर जब वो बैठना सीख जाता है, फिर वो लोगों को चलते हुए देखता है। चलते हुए देखता है तो उनकी तरह ना कॉपी करने की कोशिश करता है, और खड़ा होने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है, फिर चीज़ों को पकड़ के खड़ा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप लर्न करते करते क्या करता है, वो चलना सीख जाता है। एग्जैक्टली यही हमने क्या करना है, मशीन लर्निंग ह्यूमन ब्रेन की ना इस क्वालिटी को कॉपी करती है, जो लर्निंग की क्वालिटी है। क्या आपने अपने आसपास जो चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई हैं ना, उसको देख के जो सीखना है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में भी हम मशीन को डाटा देते हैं, अपने एल्गोरिदम को डाटा देते हैं। वो उस डाटा की बेसिस पे ना सीखता है, लर्न करता है कि डाटा किस तरह का है। और फिर वो जब सीख जाता है, उस पे प्रिडिक्शन करने लग जाता है। अभी जैसे हमने एप्रिल की एग्जांपल ली थी, मैं आप लोगों को नहीं बताता, उसे नहीं किया, आप लोगों ने प्रिडिक्शन किया। जैसे हमने एग्जांपल देखी, तो अभी आप लोगों ने प्रिडिक्शन खुद की थी। सो दिस इज एक्चुअली द मशीन लर्निंग। अगर स्टिल आपको तो प्लीज लेट मी नो सर। जी जी सर, समझिए सर, लेकिन जो डेटा हम प्रोवाइड करते हैं, आया उसकी प्रोडिक्शन ठीक है या ठीक नहीं है, तो इस इन चीज़ों को हमें किस तरह पता चलेगा? सॉरी। यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। जी सर, सर आप जिस तरह आपने सर बताया कि डेटा के बगैर मशीन लर्निंग कोई चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। लेट्स सपोज हमने डेटा दे दिया, तो मतलब करंट डेटा तो उसने दे दी, लेकिन जब वो फ्यूचर की प्रिडिक्शन करेगा, तो क्या उसको हम राइट मान सकते हैं कि, या लाइक इस राइट वर्क इन फ्यूचर? मतलब सर क्वेश्चन आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपने एक डाटा दिया और वो डाटा पुराना था, ऐसे ही है, और उस डाटा पे वो मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन हो गया। सर वो मॉडल ट्रेन हो गया, जो डेटा जो भी डेटा हमने दिया, मतलब वो करंट से रिलेटेड होगा। कोई हमारे पास प्रैक्टिकल वर्क होगा जो उसका डेटा हमने इसको दिया है। जब मशीन लर्निंग, अगर कोई चीज़ हमें फ्यूचर में चाहिए, तो उसी डेटा से वो प्रेडिक्ट करेगा। तो आया वो रिजल्ट हमारे पास जो मशीन लर्न हमें प्रेडिक्ट करके देगा, तो आया वो राइट होगा या रॉन्ग होगा, तो इसकी मतलब हमें कैसे पता चले? ओके, आई अंडरस्टैंड दिस थिंग। सर इसकी ना मैं एग्जांपल से एक चीज समझाता हूँ। आप लोगों ने अक्सर वो देखा होगा, वो जो बताते हैं किस्मत बताते हैं, नहीं हाथ दे के। आप मे भी इस चीज का आपको आइडिया है ना, हाथ दे के किस्मत बताते जी हैं। जी जी। बताते हैं ना। अब वो क्या कर रहे होते हैं, प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। समटाइम उनकी प्रिडिक्शन सही हो जाती है, समटाइम गलत हो जाती है। हम भी फ्यूचर के बारे में, हम एज एन ह्यूमन भी, हमारे पास क्या आता है कि हम अब प्लान कर रहे होते हैं कुछ चीज़ों को, कि अच्छा जो कल है ना, मैंने कल ये काम लाजमी करना है। अब यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपने इरादा कर लिया है, और पॉसिबिलिटी आप कल काम कर लें, या पॉसिबिलिटी है आपको कोई और काम आ जाए जिस वजह से आप वो काम ना कर पाए। तो जो ये ना के चांसेस है ना, ये हर जगह पे मौजूद होते हैं। अब उसने प्रिडिक्शन तो कर दी है, उसने अपने हालात को देखते हुए उस टाइम पे जो सिचुएशन थी ना, उसको जो डाटा दिया गया, तो उसकी बेसिस पे उसने प्रिडिक्शन कर दी। अब वो प्रिडिक्शन गलत होने के चांसेस भी हैं। अब मैं आपको कहता हूँ कि कल चांसेस है 95% के बारिश होगी, 5% चांसेस तो फिर भी हैं कि बारिश नहीं होगी। अगर वो 5% ट्रू होगा, तो इसका क्या मतलब है कि बारिश नहीं होगी। एंड देयर इज नथिंग लाइक 100% प्रोडिक्शन। फ्यूचर के बारे में आप 100% श्योरिटी से नहीं बता सकते, क्योंकि आपने देखा नहीं है। तो मॉडल की कुछ ना कुछ एक्यूरेसी होती है, कि वो अगर उसकी 80% एक्यूरेसी है ना, तो जो भी वो प्रिडिक्शन करेगा ना, वो 80% राइट हो सकती है, 20% गलत हो सकती है। एरर के चांसेस हैं। सो आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जी जी, सर अगर सर मशीन लर्निंग अगर उसको रोबोटिक के साथ जोड़ दिया जाए। ओके, आईओटी बेस। जी यस, आईडी। आईओटी में भी वर्क है मशीन लर्निंग का काफी।
जी सर, अगर उसको उसके साथ जोड़ा जाए तो फिर काफी सारी चीजें उससे करंटली तो हम राइटली कर कर सकते हैं, लेकिन जब हम उससे प्रिडिक्ट करेंगे, क्या मतलब उसे हेल्थ केयर में या इस तरह कोई किसी और फील्ड में, तो ये जरूरी है कि वो जो वो चीज़ हमें प्रिडिक्ट करके देगा या वो रन करेगा या काम करेगा तो वो सही होगा 100%। फिर नहीं, जरूरी नहीं है कि वो 100% सही होगा। अब आप तो रोबोटिक्स एग्जाम्पल दी है, आपको जो वेदर प्रिडिक्शन करते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, रोबोटिक्स से यूज है ना, उन्होंने सेंसर्स लगाए हुए हैं। सेंसर इन्वायरमेंट से डाटा लेती है कि अभी मॉइस्चराइजर कितना है, धूप कितनी है, इन्वायरमेंट किस तरह का है, बादल वगैरह है नहीं है, धूप निकली हुई या नहीं है। उस बेसिस पे वो जो सेंसर डाटा डिटेक्ट करते हैं, डाटा जाता है मॉडल के पास, मॉडल उसकी बेसिक प्रिडिक्शन करता है कि अब कल बारिश होगी, अब कल बारिश नहीं होगी। फिर पॉसिबिलिटी है, कई दफ़ा आपको प्रिडिक्शन आती है कि कल बारिश होगी लेकिन नहीं हो पाती। तो वी कांट से कि 100% वो करेक्ट ही होगा। उसने सिर्फ प्रिडिक्शन करनी है, प्रिडिक्शन आपके पास ट्रू भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। सो आगे आगे लेट्स कंटिन्यू अगेन, कि हमारे पास हम देख रहे थे कि अब ना ये टर्मिनोलॉजी ना ये एक दूसरे से ना कैसे रिलेट करती हैं। आपने इस तरह कंसिडर करना कि ना जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ये एक बहुत बड़ा सर्कल है, जितनी भी एआई आती है ना सारी इस बड़े सर्कल के अंदर आती है, ठीक है। अब इस बड़े सर्कल का ना एक यूनिट है, एक सबसेट है, जिसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक इसका एआई का सबसेट है मशीन लर्निंग। एआई की फील्ड है ना बहुत वाइड है, उसके अंदर जो एक पोर्शन है वो मशीन लर्निंग का है, और मशीन लर्निंग के अंदर एक सबसेट आता है जिसको हम कहते हैं डीप लर्निंग। तो दिस इज हाउ दीज टर्मिनोलॉजीज आर लाइन अप। सबसे पहले एक बड़ा सर्कल एआई, इसके अंदर हर वो चीज़ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रेलिवेंट आती है, उसके अंदर फिर मशीन लर्निंग आ जाती है, देन डीप लर्निंग आ जाती है। तो दिस इज हाउ दीज टर्मिनोलॉजीज आर वर्क। तो आई होप ये टर्मिनोलॉजीज आपके सामने जब दोबारा आएंगे तो आपको इनमें कंफ्यूजन नहीं होगी, आप इजीली बता सकेंगे कि आर्टिफिशियल का सबसेट होता है मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग का आगे सबसेट होता है हमारे पास डीप लर्निंग। सो हम नेक्स्ट थोड़ा सा मूव करते हैं। ओके, हम इसकी ना रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं कुछ। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल ना हम इसकी ना देखते हैं बाद में, मशीन लर्निंग की मेनली, क्योंकि इससे पहले ना मैं चाहता हूँ कि हम ये चीज़ देख लें कि मशीन लर्निंग के ना हमारे पास टाइप्स क्या हैं। ओके, क्या एक्सप्लेन करना है सर? सर इस्लाना, क्या एक्सप्लेन करने को कह रहे हैं, प्लीज लेट मी नो। ओके, डीप लर्निंग क्या होती है? ओके, तो हम डीप लर्निंग, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मतलब हम इसको ज़्यादा डीपली तो नहीं अभी डीप लर्निंग को पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमें मशीन लर्निंग का कंसेप्ट नहीं पता। तो आप इस तरह से समझ लें कि मशीन लर्निंग जो होती है ना, इसमें ना आपको जो डाटा है ना मशीन को प्रिपेयर करके ना देना पड़ता है, कि ये आपके पास डाटा है, ये मैंने उसको प्रिपेयर करके ना उसके फीचर्स निकाल के डाटा के मशीन को देने होते हैं कि इसे आप खुद लर्न कर लो। लेकिन जो डीप लर्निंग होती है ना, इसमें वो ऑटोमेटिकली ना आपने सिर्फ उसको डाटा पकड़ा देना है, वो ऑटोमेटिकली खुद ही फीचर्स एक्सट्रैक्ट करती है और उससे लर्न करती है। तो जो काम ह्यूमन मशीन लर्निंग में करता है ना, डाटा के साथ डाटा को फीचर्स एक्सट्रैक्शन करना, फीचर प्रिपरेशन करना, वो वाला काम ना डीप लर्निंग खुद ब खुद कर लेती है ऑटोमेटिकली, हमें वो करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये फीचर्स क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। अब ये टर्मिनोलॉजीज आपको समझ नहीं आएंगी, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज आपको तब समझ आएंगी जब हम ना मशीन लर्निंग पढ़ लेंगे। तो फिर ये टर्मिनोलॉजीज पे आपकी एक अच्छी ग्रिप आ जाएगी। तो हम देख लेते हैं इन टर्मिनोलॉजीज को भी, तो इन द एंड ये चीज़ आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगी, आई होप कि ये चीज़ें हैं क्या हमारे पास। अब एग्जाम्पल देने से पहले ना आई वुड लाइक कि आप सब ना ये पहले ये पढ़ें कि हमारे पास ना मशीन लर्निंग की टाइप्स क्या होती हैं। अब जो भी मशीन लर्निंग है ना हमारे पास, इसको ना हम दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं, मोस्टली मेजरली दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं, वरना वैसे चार टाइप्स हैं इसकी। एक सुपरवाइज लर्निंग, एक अनसुपरवाइज लर्निंग, एक यहाँ पे रीइंफोर्समेंट लर्निंग लिखा हुआ है, और एक होती है सेमी सुपरवाइज लर्निंग। सेमी सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। ये इसकी चार टाइप्स हैं मशीन लर्निंग की। अब ये टाइप्स बनी है डिपेंडिंग अपॉन द डाटा, आपके पास डाटा किस तरह का है या उनकी फंक्शनैलिटी क्या है, डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शनैलिटी एंड डाटा, इनकी ये टाइप्स बनी है। अब जो सबसे पहले सुपरवाइज की टाइप है ना, अब ये सुपरवाइज की टाइप बिल्कुल ऐसे ही समझ लें
कि जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्या हम इसके में एग्जांपल ले सकते हैं? ओके, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में एग्जांपल ली, एग्जैक्ट वही एग्जांपल अब हम यहाँ पे कोड करके मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको कहा कि 2 आया, इन अगेंस्ट मुझे 5 मिल गया। 3 आया, इन अगेंस्ट मुझे 6 मिल गया। 4 आया, इन अगेंस्ट मुझे 7 मिल गया। मैंने आपको इनपुट भी दी, मैंने आपको आउटपुट भी दी, कि अगर 2 इनपुट होगी इसके अगेंस्ट क्या आएगी? 5 आउटपुट आएगी। अगर 3 इनपुट होगी इसके अगेंस्ट 6 क्या आएगी? आउटपुट आएगी। और अगर 4 इनपुट होगी तो इसके अगेंस्ट 7 आउटपुट आएगी। जो ये चीज़ है ना, इसमें मैं आपको इनपुट भी दे रहा हूँ, मैं आपको उसके अगेंस्ट आउटपुट भी दे रहा हूँ। फिर आप उसमें से पैटर्न फाइंड करके खुद लर्न कर रहे हैं कि इसमें +3 हर एक में ऐड हो रहा है। तो जो सुपरवाइज लर्निंग होती है ना, उसमें क्या होता है? डाटा लेबल होता है। लेबल क्या होता है? कि आपको इनपुट के साथ उसका आउटपुट भी दिया जाता है। अब ये डाटा मैंने आपको जब पकड़ा दिया, मैंने आपको इनपुट दी और साथ लेबल कर दिया उसका आउटपुट भी, तो आप इजीली लर्न कर लेंगे इसमें से जो भी आपके पास पैटर्न होगा वो आप इजीली लर्न कर सकते हैं। तो जो सुपरवाइज लर्निंग होती है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें आप इनपुट भी देते हैं, आप इनके आउटपुट भी देते हैं और उसी पे मॉडल को ट्रेन करते हैं। फिर आप कोई भी न्यू इनपुट दे के पूछें इसका अगेंस्ट आंसर क्या आएगा, जैसे अब मैं 10 दे के पूछता हूँ इसके अगेंस्ट आंसर क्या आएगा, तो आप सब 13 मुझे बता पाएंगे फिर। तो ये होती है हमारे पास मेनली सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इसमें कोई कंफ्यूजन हो? सुपरवाइज में किसी को कोई कंफ्यूजन हो या समझ ना लग रही हो व्हाट इज सुपरवाइज लर्निंग? ओके, फील फ्री टू आस्क। लाइक फर्स्ट थिंग, आपने ना बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन पूछते हुए बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना आप लोगों ने, बिकॉज द क्वेश्चनिंग इज वेरी नेसेसरी। आप सब यहाँ लर्न करने आए हुए हैं, और आप सब अपना, जाहिर बात है, एक इम्पोर्टेंट और प्रीशियस टाइम निकाल के यहाँ कुछ सीखने आए हैं। और अगर आप बगैर सीखे यहाँ सिर्फ इसी करके कि हेजिटेशन का करके कुछ बोले ना और बगैर सीखे चले जाएं, तो दैट्स नॉट एन गुड थिंग। इससे अच्छा है कि मोस्टली, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, स्टूडेंट इसलिए ज़्यादा नहीं बोलते कि कहीं वो कुछ गलत ना बोल दें, या अगर कुछ गलत बोल दिया तो क्या होगा, क्वेश्चन मेरा कैसा था, बहुत सिंपल सा भी क्वेश्चन हो सकता है। मतलब इस तरह के अजीबो गरीब सी थिंकिंग रखते हैं। तो ये थिंकिंग ना आपको कभी ग्रो नहीं करने देगी। फर्स्ट थिंग, ये चीज़ आपने अपने माइंड से निकाल देनी है। अगर आप कुछ सीखने आए हुए हैं ना, तो भूल जाएं कि दुनिया बैठी हुई है वहां पे। आपने सीखना है। कितना भी अजीबोगरीब सा क्वेश्चन कर लेंगे, लोगों को 1 घंटा भी याद नहीं रहना कि आपने क्या क्वेश्चन किया था, बल्कि उनको ये भी नहीं याद रहना क्वेश्चन किया किसने था। तो इसलिए डोंट वरी अबाउट दिस थिंग, और प्रेशर में तो बिल्कुल नहीं आना। तो आप लोग अपने माइक ऑन करके, कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप लोग लाजमी पूछ सकते हैं। हम आगे कंटिन्यू करते हैं तब तक। ओके, अब जो सेकंड चीज है ना, अनसुपरवाइज लर्निंग है। तो इसकी भी ना हम एग्जांपल से समझते हैं। मतलब मैं अगर आपको डायरेक्ट इसकी ना डेफिनेशंस बता दूंगा, वो आप खुद भी जीपीटी कर लेंगे, डेफिनेशंस तो आपको पता चल जाएंगी। तो हम कोशिश करते हैं, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं अपनी। ठीक है, अब आप लोगों ने ना एक गेम खेली होगी। एक बॉक्स होता है, मे बी आप में से किसी को याद हो, उसमें ना डिफरेंट शेप्स होती हैं। बॉक्स बंद होता है और उसके ऊपर ना डिफरेंट शेप्स बनी होती हैं, स्टार की, रेक्टेंगल की, ट्राइंगल की। और वो आप छोटे बच्चे उससे अक्सर गेम खेल रहे होते हैं। आप उसको बॉक्स पकड़ाते हैं और साथ उसको वो शेप्स ना कट फॉर्म में पकड़ाते हैं। मतलब प्लास्टिक की शेप्स पकड़ाते हैं और वो बॉक्स पकड़ाते हैं, जिसमें से ना वो अगर वो राइट बॉक्स की जो पोजीशन है उसमें वो शेप इंटर करेगा तो वो बॉक्स के अंदर चली जाती है। आप सब अंडरस्टैंड कर रहे हैं मैं किस गेम की बात कर रहा हूँ? अगर नहीं कर रहे तो प्लीज लेट मी नो। मुझे नहीं पता मैं आपको सही से कन्वे कर पा रहा हूँ कि नहीं वो गेम, क्योंकि इससे आप लोगों की वो अंडरस्टैंडिंग फिर डेवलप नहीं हो पाएगी एक्चुअली। मैं ये चाह रहा था। know that game. ओके, मैं ना, ओके, लेट मी ट्राई टू ड्रॉ दिस थिंग। मतलब मैं कोशिश करता हूँ, वैसे मेरी ड्राइंग सीरियसली बहुत ख़राब टाइप है, लेकिन हम कोशिश कर लेते हैं। ये इस तरह से कंसीडर कर लें, एक बॉक्स है, इसके ऊपर ना यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे रेक्टेंगल बना हुआ है। ठीक है, अब ये बॉक्स अंदर से सारा खाली है, सिर्फ इसके अंदर ना अब जो चीज़ें इंटर कर सकते हैं ना, वो इस सर्कल से इंटर कर सकते हैं या बॉक्स से इंटर कर सकते हैं। एक छोटा बच्चा है, आप उसको प्लास्टिक के वो सर्कल रेक्टेंगल्स डिफरेंस पकड़ा दें,
ठीक, इस बॉक्स के अंदर यहाँ से एंटर करेगा तो वो अंदर जाएगा, अगर यहाँ से करेगा तो वो अंदर नहीं जाएगा, अटक जाएगा। ठीक है, ये गेम्स दी जाती हैं एक्चुअली बच्चों को ताकि ना उनकी जो थिंकिंग एबिलिटी है ना वो तेज हो। तो बच्चे इस गेम को खेलते हैं, आई थिंक सो। अब आप सबको पता लग रहा होगा कि मैं किस गेम की बात कर रहा हूँ। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, सॉरी कमेंट्स चैट। ओके ओके ओके, गुड। सो हमारे पास एक पार्टिसिपेंट है, मैं समझ गया, दैट्स माय गुडनेस। ठीक है, तो अब बिल्कुल इसी गेम की एग्जांपल लें, हम कंसीडर करते हैं। और ना अब आप फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसको बिल्कुल नहीं पता इस चीज़ का कि ये क्या है नहीं है। आप उससे ये बॉक्स पकड़ा दें और उसको ये डिफरेंट शेप्स पकड़ा दें। अब जब वो इन शेप्स को देखेगा ना, मतलब वो अपने अब इनको देख के ना उसका देखने का अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा है। जब वो देखेगा और फिर वो क्या देखेगा, जो ये सर्कल वाला है ना, ये वाला सर्कल इस वाले सर्कल से मैच कर रहा है। मतलब ये सर्कल इस सर्कल के अंदर वो इंटर करेगा तो वो अंदर इंटर हो जाएगा। और अगर वो रेक्टेंगल इंटर करेगा तो रेक्टेंगल इंटर हो जाएगा, जबकि ये ट्रायंगल जैसे तो इन दोनों में कोई शेप रेलिवेंट है ही नहीं। ठीक है, तो अब ये चीज देख के ना उसने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। जब आप इस माई इंटरनेट इज क्रिएटिंग इशू, प्लीज लेट मी नो, मैं ऑडिबल हूँ आप सबको ई- सही से? सर आपकी ना बीच में आवाज कट रही है। जी बिल्कुल। बार बार ओके आवाज जो है वो कट जाती है। ओके, दैट्स माय बैड। अब क्लियर आप सबको? प्लीज लेट मी नो। सर अभी बेहतर है। ओके, अब कुछ बेहतर है। ठीक है, अगर मेरी साउंड कट जाए तो आप मुझे लाजमी बताइएगा, और फिर मैं उस चीज़ को अगेन रिपीट कर दूंगा। ओके, तो अब मैं वही कह रहा हूँ कि अब आप उनको शेप्स पकड़ाएं और अब उसको कहें कि आपने इसको इंटर करना है, तो वो सर्कल देख के सर्कल वाले में इंटर करेगा, बॉक्स देख के बॉक्स वाले में इंटर करेगा। और जब ट्रायंगल आएगा ना, उसे पता है इस जैसा एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो उसमें इंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ है अनसुपरवाइज लर्निंग। अब अनसुपरवाइज लर्निंग में ना आप उसको ना सिर्फ इनपुट देते हैं, आप उसका आउटपुट नहीं देते, आउटपुट नहीं देते। ठीक है, आप कहते हैं कि ये डाटा है, आप ना इसमें सिमिलैरिटी फाइंड करो कि इसमें से सिमिलर डाटा कौन सा, उसको एक साइड पे कर दो, दूसरा सिमिलर डाटा कौन सा, उसको एक साइड पे कर दो। लेट्स सी, एक और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल यहाँ पे ना कोट करते हैं। आप सबने मॉल्स में शॉपिंग, इज इट सो? मोस्टली लेडीज करती है, और वहां पे ना डिफरेंट सेक्शंस होते हैं जब उनका अपना सामान खरीदना होता है। कॉस्मेटिक एक सेक्शन होता है, ड्रेसेस का सेक्शन होता है, मैं ड्रेसेस के सेक्शन में भी पार्टीशन होती है। पार्टीशन इन दैट वे कि एक तरफ वो होते हैं लाइक इवेंट्स वाली ड्रेसिंग हो, देर आर डिफरेंट कैटेगरीज। अब जो हर एक कैटेगरी है ना, आप उसको समझ लें कि वो एक क्लस्टर है। ठीक है, और अब कोई न्यू पर्सन आता है, आप उसको कहते हैं, आप उसको ना एक भरा सा डिब्बा पकड़ाते हैं, आप उससे कहते हैं कि ये डिब्बे में ना वो सामान पड़ा हुआ है, उसमें शूज भी पड़े हैं, कपड़े भी पड़े हुए हैं, और उसमें कॉस्मेटिक का सामान भी पड़ा हुआ है। आप उससे कहते हैं आपने ना ये सामान, ये सामने चार रैकेट्स हैं, और वो चार, हर रैकेट में ना अलग-अलग सामान पड़ा हुआ है। पार्टीशन होती है ना मॉल्स में, तो वो हर रैकेट में अलग-अलग सामान पड़ा हुआ है, तो आपने ये सामान ना इधर फिट करना है जो जिससे सबसे ज्यादा रेलिवेंट मैच कर रहा होगा। अब जो वो कॉस्मेटिक का सामान निकालेगा ना, तो वो क्या करेगा, देखना स्टार्ट करेगा, कपड़ों वालों से कॉस्मेटिक मैच नहीं कर रहा होगा, शूज वालों से भी मैच नहीं कर रहा होगा, कहीं ना कहीं से रेलिवेंसी उसको नजर आ जाएगी। तो वो उसको पता चल जाएगा ये कॉस्मेटिक के सेक्शन में रखना है। अब जब शूज की बात आएगी ना, तो वो शूज वाला शूज के सेक्शन में रख देगा। हाँ, जब अगर ड्रेसिंग की बात आती है तो वो इस चीज में कंफ्यूज होगा कि कैजुअल वेयरिंग में रखना है या इवेंट्स वेयरिंग में रखना है, लेकिन उसको इतना पता चल जाएगा कि ये है क्लोथिंग कैटेगरी में। तो ये चीज आती है हमारे पास अनसुपरवाइज लर्निंग में। अनसुपरवाइज लर्निंग में हम प्रोवाइड करते हैं डेटा, लेकिन हम ये नहीं बताते कि इसके अगेंस्ट आउटपुट क्या है। सुपरवाइज में डाटा हमारे पास था लेबल, अनसुपरवाइज में जो डाटा है ना वो हमारे पास लेबल नहीं है। ठीक है, तो इज दिस क्लियर टू एवरीवन कि ये सुपरवाइज और अनसुपरवाइज का कंसेप्ट क्या है? जी बिल्कुल क्योंकि ये क्लियर। कंसेप्ट बहुत कंफ्यूज करता है सीरियसली, मुझे खुद बड़ी देर से समझ आया था।
ओके, हाउ अबाउट अदर्स? आज सबको क्लियर है? ओके, सो मुझे बताइए, तो बोरिंग तो नहीं हो रहे, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? एनीवन जो ऐसे फील कर रहा हो? ओके, ओके, गुड, 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 गुड। एक्चुअली अगर हम कोडिंग कर रहे होते हैं ना, जो मोस्ट प्रोबेबली हम मे बी मंडे को करेंगे, तो आप लोग बिल्कुल बोर नहीं होना था आप लोगों ने। ये थोरेटिकल काम ना समटाइम मुझे भी काफ़ी बोर करता है, तो इट्स टोटली नेचुरल अगर आप लोग हो रहे हैं। लेकिन आई विल ट्राई कि आप लोग इससे बोर ना हो बिल्कुल। अब हमारे पास आती है सबसे इंटरेस्टिंग टाइप, जो होती है हमारे पास री इन्फोर्समेंट लर्निंग। ओके, अली हुसनैन आपका फर्स्ट डे है और आप फर्स्ट डे पे मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं। इट्स गुड, आप इसके कंसेप्ट ले लें और आप पाइथन की प्रैक्टिस कीजिएगा इस वीकेंड पे, ताकि मंडे को जो भी हम प्रैक्टिकल काम करेंगे आपको वो समझ आ जाए। ठीक है। अब हमारे पास आती है री इन्फोर्समेंट लर्निंग, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। और मॉडर्न एआई में ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो रही है, इंतहा की इम्प्लीमेंट हो रही है री इन्फोर्समेंट लर्निंग। आपके जितने भी एआई मॉडल्स हैं ना आजकल, आप देख रहे हैं चैट जीपीटी, ग्रोक, क्लॉड, ईच एंड एवरीथिंग ये री इन्फोर्समेंट लर्निंग यूज़ करते हैं। अब री लर्निंग क्या होती है? री लर्निंग होती है, आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ना सीखना है, लर्न करना अपने पास्ट एक्सपीरियंस से। आपने कोई गलती की, वो गलतियों से जो इंसान सीखता है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक दफ़ा गलती की, दो दफ़ा गलती की, आपका एक्सपीरियंस हो गया, फिर आप तीसरी दफ़ा वो गलती नहीं करेंगे। जैसे आप सब यूनिवर्सिटी जाते होंगे, तो आप किसी को कोई बात बताइए, आप एक दफ़ा आपने बात बताई, उसने जाके उन पर्सन्स को बात बता दी, ग्रुप में बात कर ली, आपका ट्रस्ट टूट गया। उसके बाद आपने दोबारा कहीं हार्डली ट्रस्ट करके कुछ बताया, उसने दोबारा ऐसे किया, तो आपने अपनी उस गलती से सीखा, उस गलती से सीखा, फिर आप दोबारा उसके कभी वो बात नहीं बताएंगे। आपको अंडरस्टैंड हो गया कि अच्छा ये पर्सन ऐसा है। तो दिस इज हाउ द रिइंफोर्समेंट लर्निंग एग्जाम्पल वैसे काफ़ी ख़राब थी मेरी, लेकिन सॉरी फॉर दैट। लेकिन से सीखती है। आप इस तरह से कह लें, आप भूल भुलैया में फंस चुके हैं, और भूल भुलैया का आप सबको आइडिया होगा आई गेस। एनीवन जिसको इसका आइडिया ना हो, भूल भुलैया क्या होती है? सर आपकी आप आवाज सबको बीच आइडिया में है से इसका? कट रही है। सर बीच में आपकी आवाज सर कट रही है, क्लियर नहीं है। ओके सर, मैं एक्चुअली पूछना चाह रहा हूँ, आप सबको भूल भुलैया का आइडिया है? मतलब ये क्या होती है, आपने सुना हुआ है पहले कभी ये? नो सर, फर्स्ट टाइम। जी सर, ये मेज होती है जिसमें बहुत से पार्ट्स होते हैं। ओके, ओके, गुड, दैट्स ग्रेट। आपने मेज का वर्ड में भी सुना हो सकता है। यस, आप इसको उससे कंसीडर कर सकते हैं। अब ना आपने उसमें ना पाथ फाइंड करना होता है, एक फाइनल पाथ। वो छोटी छोटी ज्योमेट्रीज भी तो मिलती थी, वो ज्योमेट्री में जो एक मेटल की बॉल होती थी, आप उसको सेंटर तक आपने पहुंचाना होता था डिफरेंट पाथ से गुजार के। मतलब लाइक आई रिमेम्बर, हमारी एज में तो होती थी, इस तरह से होती थी, और ये उसके डिफरेंट पाथ्स होते थे, इस तरह से करके, इस तरह से करके, ऐसे 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 ऐसे। तो ये सेंटर होता था, आपने वो एक मेटल बॉल साइड पे होती थी, आपने डिफरेंट पाथ से गुजार के सेंटर तक लानी होती थी वो मेटल बॉल्स, तीन चार इकट्ठी लानी होती थी। तो इसको एक्चुअली मेज कहते हैं या भूल भुलैया कहते हैं। इसमें ना डिफरेंट रास्ते होते हैं, आप एक पॉइंट पे खड़े हैं और आपको ना डिफरेंट रास्ते मिल रहे हैं, अब आपने ना एक भूल भुलैया से बाहर निकलना है। फॉर एग्जाम्पल, यस एग्जैक्टली, मैम मरियम ने भी आप सबके साथ शेयर की है। ये एक मेज, आप इसके ना एक एंड पे खड़े हैं और आपने ना इस मेज से ना बाहर आउट होना है। अब आप उसके ना चलते चलते ना आप एक दीवार पे जाते हैं, आप रास्ता फाइंड कर रहे हैं। आप एक रास्ता, फॉर एग्जाम्पल, ओके ओके, लेट मी मेक इट क्लियर मोर। आप फॉर एग्जाम्पल, ये आप हैं, आप चलते जा रहे हैं, ये एक रास्ता है, अब यहाँ से ना आपके पास दो चॉइसेस, आप लेफ्ट जा सकते हैं, आप राइट जा सकते हैं। आपने आगे जाने का रास्ता नहीं है, आप क्या करेंगे, वापिस आएंगे और अब राइट वाला पाथ चूज करेंगे, कि अब ये वाला पाथ जो है ना वो राइट है, यहाँ पे हमें आगे क्या मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। आप अब आपने पहले जब ये चीज ट्राई की ना, आप इस तरफ गए, आपसे गलती हुई, वो गलत पाथ था, आपने वापिस आए, सीखा कि अब आपने इस पाथ की तरफ नहीं जाना। दिस इज हाउ री लर्निंग एक्चुअली वर्क, कि आप अपनी गलतियों से ऐसे सीखते हैं।
सर साद आपको वॉइस क्लियर नहीं है मेरी, अब क्लियर है तो प्लीज लेट मी नो। ये इंटरनेट अच्छा भला फ्लो खराब करी जा रहा है। सर क्या कर सकते हैं, बस अब ये ना इंटरनेट वाले ही इंटरनेट के साथ इशू करते हैं। ओके ओके सर ओके, क्लियर गुड है। गुड गुड, आप सब क्लियर। ओके दैट्स गुड। सो अब वो जो एआई मॉडल्स हैं ना, ये भी अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। आप जितना जितना इनको यूज करते जा रहे हैं ना, ये उतने स्मार्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि ये आपको जब आप गलत रिस्पॉन्स देते हैं तो उस गलत रिस्पॉन्स की बेसिस पे सीखते हैं कि ये गलत रिस्पॉन्स दिया, अब नेक्स्ट टाइम ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देना आपके फीडबैक से। या फिर उसको आप जब दोबारा इनपुट देते हैं कि नहीं तुमने ये गलत कहा है, ये ऐसे करके है, तो वो ऐसे सीखते हैं। तो दिस इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग आपके पास चेस में भी यूज होती है। आपके पास जो चेस है, अगर आप वो खेल रहे हैं चेस में ना, देर आर लॉट ऑफ मूव्स, ठीक है। और अगर आप इस पे कोई मॉडल ट्रेन करते हैं ना चेस के ऊपर, फॉर एग्जांपल, अब वो क्या करता है, अब उसने ना पहले से ही सोचना है कि अगर वो ये वाला प्यादा चलेगा, इसके बाद ये मूव होगी, ये पॉसिबिलिटीज हैं, इसमें से ये पाथ यूज करना करेक्ट है। अब वो अगर उसने पाथ गलत चूज कर लिया, तो वो जो गलत पाथ चूज किया उसकी बेसिस पे वो लर्निंग करेगा अपनी, और नेक्स्ट टाइम उस तरह की सिचुएशन जब आएगी ना उस पे, तो वो वाली मूव नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता होगा दिस इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। आई गेस हमने बहुत ज्यादा इसका इंट्रोडक्शन देख लिया। तो आप सब बोर तो नहीं हो रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। अगर हो रहे हैं तो आप बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी एक और है, ठीक है, जो हमने भी मशीन लर्निंग पे ही गुजारना है। ओके, आप सबको कितना वेयर करना पड़ रहा है मुझे, कोई बात नहीं। नहीं सर। होता है कभी कभी, आप लोग लर्न तो कर रहे हैं ना मुझसे, तो इट्स रियली गुड। नहीं सर, वो बोर नहीं हो रहे, लेकिन यस, समटाइम आई स्पीक आ, वेरी मोर, आई नो नहीं, दैट। नो नो सर, बल्कि आपके साइड पे थोड़ा नेट का इशू है, तो वो ही बोल लेता है। आपकी आवाज बीच में से कट जाती ओके सर, अब मेरे पास एक्चुअली मोबाइल डाटा का पैकेज नहीं है। मैंने जब यूनिवर्सिटी में यूज करना होता है ना, तो वो आपको पता है कि जैज वर्ड से वो है, वरना मैं अपने मोबाइल डाटा पे कनेक्ट कर लेता हूँ। सो एनी हाउ, अब हम ना, जो हमारे पास मशीन लर्निंग है, इसका कोर आइडिया वैसे ये हम देखेंगे, ये हम देखेंगे जब हम प्रैक्टिकल करने की तरफ जाएंगे। अभी हम इसको थोड़ा सा कर देते हैं इग्नोर, क्योंकि फायदा नहीं है अभी देखने का, हम तब देखेंगे। वो भी हमारे पास अच्छा वाला लेक्चर होगा 2 आवर्स का, तो रिलैक्स होके इस चीज़ को देखेंगे, साथ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अब हम आ जाते हैं वापस अपने पास ना रियल वर्ल्ड एग्जांपल में। अब ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल है ना, इनमें से मैं कुछ एग्जांपल आपको बताऊंगा, और आपने मुझे बताना है ये सुपरवाइज लर्निंग में से है या अनसुपरवाइज लर्निंग में से है या रीइंफोर्समेंट में से है, ठीक है। आप लोगों ने ये चीज़ गैस करनी है। मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ। अब सबसे पहले आता है हमारे पास स्पैम डिटेक्शन का। स्पैम डिटेक्शन का सिनेरियो कुछ इस तरह से है, कि आपने ना, एक आपके पास डाटा सेट है जिसमें ना डिफरेंट ईमेल्स हैं। अब वो ईमेल्स हैं, और वो ईमेल्स के ऊपर क्या लिखा, जब आपने मॉडल ट्रेन करना है ना, आप उसके एक ईमेल पर करा, आप मॉडल को बताते हैं कि ये स्पैम है, ये नहीं है। मॉडल उसकी बेसिक्स पे ना सीखता है कि अच्छा इस तरह की ईमेल आएगी, मतलब उसमें प्रमोशन का वर्ड कई दफ़ा आया, मतलब ये स्पैम हो सकती है। इसमें प्रमोशन का वर्ड लेस दफ़ा आया, मतलब ये स्पैम नहीं हो सकती। मतलब ऐसा कुछ ना, आप अज्यूम कर ले, ऐसा कोई सिनेरियो है, ठीक है। अब जो ये स्पैम डिटेक्शन है, जिसमें मैंने बताना है कि ये ईमेल स्पैम है नहीं है, तो क्या ये हमारे पास सुपरवाइज होगी कि अनसुपरवाइज होगी। हमारे पास एक अनसुपरवाइज की आई है। मैम आपको क्यों लगता है कि ये अनसुपरवाइज होगी। अगर आप इजी हो माइक ऑन करने में, तो काइंडली आप ऑन कर लें, ताकि हम इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर सकें कि ऐसा क्यों है और ऐसा आपको क्यों लगा है। ओके, सो इसके अलावा कोई और गेस करना चाहे मैम के अलावा, आई गेस मैम अभी माइक ऑन नहीं कर सकती, सुपरवाइज तो सर। मैम के अलावा एनीवन। सुपरवाइज सर। ओके, सुपरवाइज। सुपरवाइज हमारे पास कुछ सजेशंस आई हैं सुपरवाइज की, और आपको किन बेसिस पे आप कह सकते हैं कि ये सुपरवाइज है।
क्योंकि सर हमने पहले, मतलब आप अगर मुझे समझाना चाहें कि ये सुपरवाइज क्यों है। क्योंकि सर जो स्पैम की आपने पहले ही उसको जो है वो कीवर्ड्स की जो है वो आपने सेट दे दिए कि लाइक प्रमोशन थिंग्स, इस तरह की चीजें आएगी, तो वो पहले से उसको स्पैम में ईमेल को उठाएगा रखेगा। ओके ओके ओके। हेलो। अच्छा तो ठीक है। हमने ना सुपरवाइज में एक चीज़ पढ़ी थी जो मेन चीज़ को डिफरेंशिएट कर रही थी। क्या थी वो कि सुपरवाइज में जो डाटा होता है ना। एक्चुअली लग तो लेबल यहाँ होता यहाँ है। पे ये रहा है कि यहाँ पे उसको जो आउटपुट है वो नहीं गिवन है, यानी इसको अनवांटेड जो स्पाम ईमेल है, इसने खुद ही उसमें से मतलब छानबीन करके निकालना है। तो पहले से तो उसको मतलब कोई डेटा सेट नहीं दिया था जिसमें कि इतने ये स्पाम है, ये नॉन स्पाम है। तो ये अनसुपरवाइज्ड जो है वो लग रहा है। ओके ओके, मैं ना एक इसका डाटा थोड़ा सा बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास ना ये डाटा है। ये एक ही ईमेल है, ये दूसरी ईमेल है, ये तीसरी ईमेल है। इसके अगेंस्ट यहाँ पड़ा हुआ है 0 का मतलब स्पैम है, 1 का मतलब 0 का मतलब नॉट स्पैम, 1। और मैंने अब मॉडल को ट्रेन किया। मैंने उसको ये वाली ईमेल पकड़ाई, पहले वाली। और मैंने उसको कहा कि ये जो ईमेल है ना, इसमें इसमें से खुद ही देखो कि इसमें ऐसा क्या है कि ये जो है हमारे पास नोट स्पैम है। अब ये वाली ईमेल पकड़ाई, ये भी नोट स्पैम है, तो मैंने उससे कहा ये ईमेल है और ये नोट स्पैम है। तो इसे खुद ही करो आपने जो लर्न करना है। अब मैंने उसको फिर ठीक है। अब मैं उसको इनपुट भी बता रहा हूँ यहाँ पे, और मैं उसके अगेंस्ट उसको ना आउटपुट भी दे रहा हूँ कि ये आपकी इनपुट होगी और इसके अगेंस्ट आउटपुट क्या है कि ये स्पैम है कि नहीं है। तो इस तरह का डाटा सेट होगा। तो अगर इस तरह के डाटा सेट को ऊपर हम ट्रेन करते हैं, तो अब हमें क्या लगता है कि क्या हो सकता है, सुपरवाइज या अनसुपरवाइज। सर आपकी आवाज बीच में कट रही थी तो समझ फिर नहीं आई आप। फिर ये सुपरवाइज ही होगी, क्योंकि पहले हम अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं ना। पहले उसे बता रहे हैं कि कौन से कीवर्ड्स हैं जिसके बिना पर हम उसको स्पैम बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। तो पहले हम उसको अपने डाटा को लेबल कर रहे हैं। ओके ओके ओके, यस यस, इट्स एब्सोल्युटली राइट। कि हमने ना उसको पहले बता रहे हैं कि ये आउटपुट, हम उसे बता रहे हैं कि ये इनपुट होगी तो इसके अगेंस्ट ये आउटपुट है। और यही कंडीशन है हमें जो हमारे पास सुपरवाइज को अनसुपरवाइज से क्या करती है, अलहदा करती है। तो ये तो हमारे पास हो गया स्पैम डिटेक्शन, चले ठीक है, हमने मान लिया। अब ना हमारे पास जो मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग है ना, जो एग्जांपल ये है हमारे पास रिकमेंडेशन सिस्टम की। अब ये रिकमेंडेशन सिस्टम इंटरेस्टिंग क्यों है, लेट मी टेल ऑल ऑफ यू। अब इसको ना पहले हम समझते हैं कि ये होता क्या है। आप फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स स्टोर है आपका, आपका नहीं है सॉरी। आप अमेजोन पे जाते हैं। आपने अमेजोन ऑन करना है, मैंने भी ऑन करना है, और हमारे पास हर पार्टी स्पेंड है ना यहाँ पे, वो अमेजोन का अपना अकाउंट ऑन करेगा। एंड जब हम सब ने एक साथ भी अपने अकाउंट को ऑन किया है, जो आपको पेज शो होगा ना, वो मुझे शो नहीं होगा। मेरा होम पेज और होगा, जो ऊपर प्रोडक्ट्स लिस्ट हो रही होंगी। ठीक है, वो जो प्रोडक्ट्स होंगे ना, जो लिस्ट होके मुझे शो हो रही होंगी वो और होंगी। आपको जो शो हो रही होंगी वो और होंगी। बाकी पार्टिसिपेंट में से जो बाकी लोगों को शो हो रही होंगी मोस्टली, कि जो वो सॉरी मोस्टली की जो रिकमेंडेशंस होंगी ना, वो सबकी डिफरेंट होंगी सबकी। अब इसके बैकएंड पे ना वर्किंग इज दैट कि आप इस तरह से समझें कि ना जब आपने अकाउंट बनाया ना, तो वो आपसे एक डाटा लेता है आपके बारे में, आपका नेम, आपका जेंडर, आप कहाँ पे रहते हैं, लोकेशन पता करते हैं। अगर कोई पर्सन है वो रहता है सर्द एरिया में, ठीक है, तो ठंडा इलाका है। अब जो ठंडा इलाका है ना, तो वो ठंडे इलाके में उसको टी शर्ट ना फ्रंट एंड पे शो कराने का ना कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि जहाँ पे बर्फ पड़ रही है या इलाका बहुत ठंडा है, वहां पे वो टी शर्ट्स तो पहनेंगे नहीं, उनको किस चीज़ की जरूरत है।
गर्म कपड़ों की या जैकेट्स वगैरह की। तो उन लोगों को जो डाटा शो करवाना ना हमने, वो डाटा होगा जो गर्म चीज़ों से, वार्म क्लॉथ से रेलिवेंट होगा। अब कोई पर्सन रहता है वेस्ट इंडीज साइड पे, बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा धूप पड़ रही है वहां पे, कोई मौसम ही ऐसा है उस टाइम पे ना। तो अब उस पर्सन को अगर आप जैकेट्स वगैरह शो करवाएंगे तो क्या, व्हाट इज दिस, मतलब वो क्या कहेगा कि ये क्या नॉनसेंस थिंग है। हमारे वाले इलाके में जैकेट्स का क्या काम, यहाँ तो आपको टी शर्ट शो करवानी चाहिए। अब हम थोड़ा और डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं, सॉरी, चेंज कर लेते हैं सिनेरियो। अब कोई फीमेल है, ठीक है, मोस्टली फीमेल्स ने अपने लिए ही चीजें खरीदनी होती हैं, तो वो उनको मेल कैटेगरीज के कपड़े या चीजें रेकमेंड करेगा तो टाइम वेस्ट ही है। और आपको ये चीज पता होगी, एक मार्केट स्ट्रेटेजी है वो, आपको ना प्रोडक्ट उस तरह की शो करवाते हैं जिस तरह की चीज़ों में आपका इंटरेस्ट होता है, और समटाइम आपका चीज़ें देख के इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, आपका इरादा नहीं होता चीज़ें खरीदने का। आप मार्केट में भी शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो कई चीज़ें ऐसी होती है जो आपको बिल्कुल खरीदने का इरादा नहीं होता, लेकिन ना जब देखते हैं तो देख के आपको वो अच्छी लगती है और आप वो चीज़ें खरीद लेते हैं। सेम इसी तरह ना, जो ये जिस चीज़ें बेचनी है ना इन्होंने, तो ये भी ऐसे दिखाते हैं कि आपको ना वो चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग करके दिखाते हैं कि आप चाहें कि आप उन चीज़ों को खरीद लें। तो दिस इज मार्केट स्ट्रेटेजी एक्चुअली। लेकिन हमारा ये टॉपिक नहीं, हम जो मेन चीज़ कहना चाह रहे थे वो ये कि अब फीमेल्स हैं, आपको फीमेल्स की चीज़ें शो करवाएगा। अब कोई मेल ओपन करता है तो वो मेल को ना उससे जैसे रेलिवेंट चीज़ें शो करवाएगा। तो दिस इज कॉल्ड रिकमेंडेशन इंजन्स, ठीक है। आई होप कि आपको ये रिकमेंडेशन इंजन तो समझ आ चुका होगा। और ये करता किस बेसिस पे, आपसे जो डाटा लेता है स्टार्टिंग में, जो आपसे डाटा लिया उस बेसिस पे ये सिंपली एग्जैक्टली काम करता है ये, कि आपसे उसने आपका नेम पूछा, जेंडर पूछा, आपकी एज वगैरह भी समटाइम पूछते हैं, ठीक है। अब एज का फैक्टर किस तरह से इन्वॉल्व है, अब जो बच्चे हैं उनको बच्चों जैसी कैटेगरी शो करवानी, फॉर एग्जांपल 15 16 के, उनको उनका क्योंकि वेयरिंग का टेस्ट और होता है। अब जो हमारे पास होता है ना, यंगस्टर्स होते हैं, इनका जो वेयरिंग स्टाइल होता है ना, वो या तो किसी ट्रेंड को फॉलो करके पहन रहे होते हैं, या समथिंग दैट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, मतलब कि उसमें डिजाइनिंग वगैरह बहुत अच्छी है, तो वैसी चीजें डालते हैं। अब जो एज्ड पर्सन है ना, वो उनको इस चीजों से नहीं गर्ज होती। अब वो जो एज पर्सन है ना, वो जैकेट के मुकाबले में ना कोट्स वगैरह को ज्यादा प्रेफर करते हैं, मतलब वो कहते हैं जैकेट डाल के हमने क्या करना है। तो एज का फैक्टर भी समहाउ किसी ना किसी तरह ना मैटर कर रहा होता है आपकी वो जो शॉपिंग कर रहे होते हैं ना उसके ऊपर। तो आपसे वो डाटा लेते हैं, फिर उसकी रेलिवेंट आपको ना शो करवाते हैं डाटा फ्रंट पेज पे। अब क्वेश्चन आप सबसे ये है कि आपने जो मैंने इतना बड़ा सिनेरियो आप लोगों को बताया रिकमेंडेशन सिस्टम का, अब आपने मुझे ये बताना है कि जो रिकमेंडेशन सिस्टम है ये हमारे पास सुपरवाइज है कि अनसुपरवाइज है। ये सर दोनों हो सकते दोनों हो सकते हैं सर, कैसे? हैं। सुपरवाइज इस तरह हो सकते हैं कि लेट सपोज जो मतलब हमने अपना डेटा दिया, उससे ये प्रिडिक्ट करेगा, मतलब मेल है तो मेल को या उसी इलाके से जो चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा जा रही, मतलब लोग खरीद रहे हैं, तो एक तो वो शो करेगा। और अनसुपरवाइज इस तरह शो करेगा कि चीज़ें काफ़ी सारी है, हर बंदी की जो है वो अपनी कलेक्शन होती है। तो वहाँ पे जो, इसको लेट सपोज हम अनलेबल ले लेते हैं, तो वहाँ पे अनलेबल डेटा में से जो हिडन चीज़ें होगी तो वो हमें शो करेगी। क्या मैं राइट हूँ? सर एक्चुअली सुपरवाइज, हमने सुपरवाइज में कहा कि हमें ना चीज क्या होनी, आउट आपको ना आउटपुट सार्ट गिवन हो डाटा के, ठीक है। जी अब सर। कोई पर्सन आता है, हर पर्सन आता है, इसके अगेंस्ट आउटपुट क्या होगी? हमारे पास कोई तो आउटपुट है जो हम कह सकें ये पर्सन है, इसका ये डाटा, तो आपने इसको ये आउटपुट शो करवानी? क्या हमारे पास कोई ऐसी एक आउटपुट है जो हम बता सकेंगे ये इसकी आउटपुट होगी इस पर्सन की? सर अब वो तो एज अ होल ले लेते हैं ना, जिस तरह आपने ग्रोसरी या शॉपिंग वगैरह की बात की, तो कलेक्टिव, वो तो कलेक्टिव आईडी आउटपुट होगी ना सर, स्पेसिफिक तो एक बंदी की नहीं होगी। एक बंदे एक पर्सन की नहीं होती, हमारे पास मेनली क्लस्टर्स की होती है। जी जी सर, एग्जैक्टली। हमारे पास क्या होता है, एक पर्सन किस क्लस्टर से बिलोंग करते हैं आपने वो बताना है। फॉर एग्जांपल, अब मैं कंसीडर कर लेता हूँ, हमारे पास ना, अब कोई भी पर्सन इंटर हुआ, दो चॉइसेस है, मेल है या फीमेल है, ये मेल का क्लस्टर, ये फीमेल का क्लस्टर, उसका जेंडर मेल है तो वो इस क्लस्टर की तरफ चला गया। अब इस क्लस्टर में
हमारे पास आगे फर्दर क्लस्टरिंग कर लेते हैं। ये है 18 से अबव वालों का, ये है 18 से कम वालों का। अब वो 18 से कम है तो वो अब इस क्लस्टर में चला गया। अब इस क्लस्टर में चला गया, इस क्लस्टर में फर्दर क्लस्टरिंग कर लें कि उसकी क्या कहते हैं कि उसका मोस्टली शौक किस चीज़ है, कि अगर उसका वेयरिंग का है तो उसको वेयरिंग की चीज़ें दिखानी। अब इसमें भी सब कैटेगरी आप डिवाइड कर लें कि ये वाली साइड वेयरिंग को दे देनी है आपने, ये वाली साइड आपने और इंस्ट्रूमेंट्स को दे देनी। ठीक है। तो जैसे जैसे वो चलता जा रहा है, ओके मैम भैया, एक्चुअली ये आप जब ड्रॉ करते हैं ना तो ये सबकी तरफ ड्रॉ होता है। आई रिमेम्बर जब मैंने फर्स्ट टाइम ना आई कोड ज्वाइन किया था, तो लीड कोड का सेशन चल रहा था। तो वो हमारे ये साइड में ना पेन सा नज़र आ रहा था, तो फर्स्ट टाइम मैं जूम यूज़ कर रहा था। तो मैंने भी पेन पे क्लिक किया और मैं ना ड्रॉ करने लग गया खुद से ही। वो मुझे बड़ा वो सेटिस्फाइंग लगा ना, आपके पास पेन है, आप स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ करी जा रहे हैं। तो मुझे पता नहीं था वो सबकी तरफ शो होता है, और ऊपर वो नेम भी शो होता है कि किसने ये ड्रॉ किया हुआ है। तो ये एक्सपीरियंस मेरे साथ एक्चुअली हो चुका है। लेकिन अच्छा अगर आप ड्रॉ सर, कर, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी। ये मैम जवेरिया बात थी? आई थिंक सो। अच्छा मैम जवेरिया, ये लास्ट टाइम है आपके लिए, अदरवाइज मैं आपको ना मीटिंग से रिमूव कर दूंगी फिर, क्योंकि ये तमाम लोगों को डिस्टर्ब भी करता है। नो नो, इट्स टोटली फाइन मैम, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके। ओके। सो एक्चुअली हम ये बात कर रहे थे कि अब इसमें ना हमें आउटपुट नहीं पता, हमने क्लस्टर बना रहे हैं उस पर्सन की बेसिस पे। अब आप आ जाए उसी एग्जांपल पे जो मैंने आपको मॉल की एग्जांपल दी थी, कि आप एक अननोन पर्सन को सामान पकड़ाएंगे ना, तो वो कॉस्मेटिक का सामान उठा के कॉस्मेटिक के रैक में रखने चला जाएगा। अब आपने उस पर्सन को उसी अब वो कंसीडर कर लें कि वो जिसका ई कॉमर्स स्टोर है, वो पर्सन है जिसके पास वो सारा सामान पड़ा हुआ है जो उसने ना डिफरेंट रैग्स में शिफ्ट करना है, और वो जो सामान है ना वो आप लोग हैं। अब आप अगर कॉस्मेटिक के रेलिवेंट है तो आपको कॉस्मेटिक वाले रैग में ले जाएगा, आप ड्रेसिंग से रेलिवेंट हो ड्रेसिंग वाले रैग में ले जाएगा। ठीक है, एक्चुअली ये चीज़ हो रही है हमारे पास। तो ये एक्चुअली रिकमेंडेशन इस तरह से आपको ना, जो सोशल मीडिया भी होता है ना, आपने इंस्टाग्राम तो आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द पीपल यूज करते होंगे इंस्टाग्राम। आप लोगों ने ये वर्ड मोस्ट कॉमनली सुना होगा कि मेरे एल्गोरिदम में मुझे इस तरह की रील्स शो करवाता है, कि सम को पोइट्री अगर उनको ज़्यादा सुननी पसंद है ना, तो वो उनकी हर दूसरी तीसरी रील पोइट्री के रेलिवेंट आ रही होती है। कुछ को मूवीज़ का ज़्यादा शौक है तो उनकी मूवीज सीन्स की वो चल रहा होता है रिकमेंडेशन में। तो इंस्टाग्राम भी इसी चीज़ पे वर्क करता है। मैं जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, आपको वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें शो करवाते हैं। दिस इज द रिकमेंडेशन इंजन्स, क्योंकि आप उनके उस क्लस्टर में चले जाते हैं। अब उस क्लस्टर से बाहर आना, आप दूसरी कैटेगरी की ना चीज़ें ज़्यादा देखने लग जाएं। फॉर एग्जाम्पल आपको वो शो करवा रहे हैं ड्रेसिंग से रेलिवेंट बहुत चीज़ें शो करवा रहे हैं, क्योंकि आप उस जैसी कैटेगरी से ना आपने काफ़ी दफ़ा सर्च की थी। अब आपको उस कैटेगरी से बाहर आना है, तो आप इंस्टाग्राम पे स्टार्ट करना ऐसे करना कि आप ना कोई और कैटेगरी पकड़ लें। फॉर एग्जांपल आपने फिलोसफी की कैटेगरी पकड़ ली, और आप ना अब जो रील्स देखें ना सर्च करके, वो फिलोसफी से रेलिवेंट देखें जिसमें वो उर्दू टेक्स्ट लिखी होती है। आ, ठीक है। सो फिलोसफी से रेलिवेंट आप 10-15 दफ़ा चीज़ें देखेंगे तो आपको अब जो रिकमेंडेशंस आएंगी ना वो फिलोसफी से रेलिवेंट आई होंगी। ये लास्ट में आप ट्राई करिएगा इस चीज़ को ना, इंस्टाग्राम पे भी और दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी। इंस्टाग्राम का तो एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस चीज़ में ना, तो वो रिकमेंडेशन ही होती है। तो एक्चुअली फिर से मेरा वही क्वेश्चन अब तो मेरे से आंसर मैंने इनडायरेक्टली कर दिया एग्जैक्टली, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये सुपरवाइज होगा कि अनसुपरवाइज होगा? अनसुपरवाइज होते थे। ओके। ओके। नो आई थिंक सो इट्स क्लियर टू एवरीवन कि ये ठीक है। अनसुपरवाइज क्यों है। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इट इज बिकॉज सर, जो हमारा इंजन होगा ना, वो सिमिलैरिटीज की बेस पे खुद ही क्लस्टर बनाएगा और फिर उन्हीं को ही रेकमेंड करेगा प्रोडक्ट। ओके 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 गुड। सो इट्स एक्चुअली अनसुपरवाइज लर्निंग, क्योंकि हमारे पास ना इसमें आउटपुट नहीं है रेलिवेंट, आपके क्लस्टर्स बन रहे हैं। हम वो ज़्यादा डीप इसमें जाते नहीं है, वरना हम ना आगे जो सुपरवाइज और अनसुपरवाइज है ना, इनकी कुछ आगे टाइप्स निकलती हैं, इनकी भी आगे सब टाइप्स हैं। तो हमारे पास कितना टाइम है, लेट मी चेक। ओके, हमारे पास एक और है अभी। तो मतलब हम इनकी ये टाइप्स भी देख सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक, हमें देखनी चाहिए? हु वुड लाइक टू नो? यस।
ओके, जी सो सर। आप में से अगर कोई पार्टिसिपेंट है जिसको ऑलरेडी इस चीज़ का ना एक्सपीरियंस है पहले ही, तो क्या आप में से कोई वॉलंटियर करना चाहेगा फॉर 2 to 3 मिनट्स इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दें फॉर मी। तो जो हमारे पास सुपरवाइज मशीन लर्निंग है, इसकी जो आगे 2 टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। एनीवन? लाइक आई रियली लाइक दिस थिंग के पार्टिसिपेंट में से ना आप ज़्यादा ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, और मुझे भी एक्चुअली बोलने का मौका ना दें। आप लोग खुद से डिस्कशन को इतना अच्छा करें कि मैं भी डिस्कशन सुन रहा हूँ, कि आप लोगों से भी सीखने का मुझे मौका मिले एक्चुअली। दिस इज़ आई वांट। तो अगर किसी को थोड़ा सा भी आइडिया है इस चीज़ का, मतलब देर इज़ नो नीड टू हेजिटेट कि आप गलत बता देंगे, कोई बात नहीं, आई विल करेक्ट दिस थिंग। यहाँ पे मैं इसीलिए हूँ। तो गलत भी बता देंगे तो हम करेक्ट कर लेंगे, एज इट इज़, मसला नहीं है। लेकिन आप में से अगर कोई बताना चाहे, जो हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग है, इसके आगे 2 टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। ये क्या होती हैं, इनमें डिफरेंस क्या है? ओके, देयर इज नो वन। ओके, आई थिंक सो, फिर मैं ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप लोग इस तरह से समझे। सॉरी। हमारे पास ना जो भी सुपरवाइज लर्निंग है ना, इसमें हमें पता है कि हमारे पास ना आउटपुट होती है। अब आउटपुट की ना 2 कैटेगरीज हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सारे इनपुट्स हैं, और ये इनपुट्स ही हैं, ठीक है, इनको इग्नोर करें। अब यहाँ पे हमारे पास ना एक आउटपुट आनी है। वो आउटपुट हमारे पास किसी क्लास की फॉर्म में हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास आउटपुट है, वो हमेशा सिर्फ 2 कैटेगरीज में से ही एक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कैट डॉग होता है। हाँ, इट्स गुड, हम कैट डॉग की एग्जांपल ले लेते हैं। या तो वो आउटपुट कैट हो सकती है, या वो डॉग हो सकती है, या इन दोनों से एक्स्ट्रा और आउटपुट कुछ नहीं होगी। आप उसके पीछे जो भी डाटा दे रहे हैं, इन द एंड आपके पास जो आउटपुट आएगी ना, या तो वो सिर्फ कैट हो सकती है, या तो सिर्फ डॉग हो सकती है। आपके पास सिर्फ दो ही चॉइसेस हैं। इसके अलावा आपके पास सर आउटपुट की, इसमें सॉरी, क्लासिफिकेशन जो इसके अलावा होती है आपके पास ये आउटपुट हमारे की कोई पास चॉइस नहीं है। ओके ओके सर। सर इसमें ये क्लासिफिकेशन होती है ये हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यू होती है ना, आउटपुट की डिस्क्रीट वैल्यू होती है। और ये जो डिस्क्रीट वैल्यू होती रिग्रेशन है, होती है ओके। ये हमारे पास मेरे ख्याल से ये हमारे साथ न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये आगे रिग्रेशन जो आगे होती है आगे। ये हमारे पास मेरे ख्याल से ये आउटपुट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, लाइक टेम्परेचर हमारे पास हो गया, ये होती है। इफ आई एम नो रॉन्ग, नॉट रॉन्ग। ओके, थोड़ा बहुत हम इसके पास ही हैं, तो हम इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। लेट मी गिव यू सम मोर हिंट। सर, जो हमारे पास डिस्क्रीट होता है ना, डिस्क्रीट में हमारे पास ये होता है कि वैल्यूज हमारे पास चल रही होती हैं ऐसे, 1 2 3 4, मतलब प्रॉपर इंटरवल में चल रही होती हैं। और जो हमारे पास होता है ना कंटिन्यूस, उसमें हमारे पास 1.1 1.1 2 1 3 इस तरह से डाटा आ रहा होता है। मतलब डाटा कुड बी एनी नंबर, ठीक है, पॉइंट्स के फॉर्म में भी आ सकता है। डिस्क्रीट में हमारे पास एग्जैक्ट एक बाउंड्री लाइन सेट होती है, 1 1 के बाद एग्जैक्ट 2 आएगा। इनके बीच वाला कोई नंबर नहीं आ सकता। तो हम डिस्क्रीट को ही अगर माइंड में रखें, और थोड़ा सा हम इसको पास ले आए कि अब हम इसको सिर्फ लिमिट कर दें 2 नंबर्स के लिए, कि आपके पास जो आउटपुट है ना, वो सिर्फ दो ही नंबर आ सकते हैं, या तो सिर्फ 1 आ सकता है, या सिर्फ 2 आ सकता है। अब इस 1 को आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। आप इस 1 को कैट कह लें, इस 2 को आप डॉग कह लें, कि कैट आ सकता है या डॉग आ सकता है आउटपुट पे, इन दोनों के अलावा कुछ नहीं आ सकता। या तो ईमेल स्पैम हो सकती है, या ईमेल नोट स्पैम हो सकती है। इसके अलावा और इसके अलावा कैटेगरी कोई नहीं आती आउटपुट पे। अभी हमने स्पैम डिटेक्शन के लिए भी चेक किया ना, तो इसके अलावा भी क्या है, हमारे पास कैटेगरी और कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड क्लासिफिकेशन। हमारे पास 2 कैटेगरीज हो सकती हैं, हमारे पास 3 कैटेगरीज हो सकती हैं। आप 3 नंबर ले सकते हैं। कैट हो सकता है, डॉग हो सकता है, कोई बर्ड हो सकता है। लेकिन ये तीनों ही होंगी, इन तीनों के अलावा कोई और नहीं होगी। जो इस तरह का केस होता है ना, जिसमें हमारे पास आउटपुट किसी पर्टिकुलर चीज़ों में से ना, चॉइसेस में से एक ही होती है, ठीक है, उन चॉइसेस में से। जैसे ड्रॉप डाउन होता है ना, ड्रॉप डाउन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट। आप ड्रॉप डाउन की बात करें, ड्रॉप डाउन आप करते हैं, आप उसको उसमें से कोई ऑप्शन होते हैं ना,
3 हो गए, 4 हो गए ऑप्शन, आपने उन्हीं में से एक सेलेक्ट करना होता है। आपके पास चॉइस नहीं होती आप खुद से कुछ लिख सकें। आपने एग्जैक्ट उन्हीं 2 में से या 3 में से एक सेलेक्ट करना होता है। तो जो क्लासिफिकेशन होती है ना, तो आपने जो आपके पास क्लासेस दी होती है ना, उन्हीं में से जो एक होगी वो आपके पास आउटपुट होगी। ये होती है हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है सुपरवाइज में। अब सुपरवाइज की एक दूसरी टाइप है जिसको कहते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन वो चीज़ है जो आपने अभी बताया, ये कंटिन्यूस डाटा। रिग्रेशन क्या, आपके पास कोई भी आप इनपुट देते हैं, मैंने इनपुट दी, आपके पास आउटपुट पे कुछ भी आ सकता है, 12.5, 100 पॉइंट समथिंग, 2.3, मतलब इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब इसकी एग्जाम्पल आप इस तरह से कंसिडर करें कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं। आप ये एक कॉलोनी है, आपकी एक अपनी कॉलोनी है जिसमें जिसमें ना डिफरेंट घर हैं जो आपने बेचने हैं। अब वो काम आप मैन्युअली जो रेटिंग का काम करते हैं ना, वो बहुत मुश्किल होता है। समटाइम आप खुद भी ऑफिस नहीं होते, तो कस्टमर आते हैं, उनको ना घरों के रेट नहीं पता होते। मतलब है कि ये मसला हो गया ना, आप जब तक नहीं, अगर आप होंगे तो आप उनको बता देंगे स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि अच्छा इसका ये रेट है, इसका ये रेट है। लेकिन जब आप घर पे नहीं है तो आप उनको कैसे बताएंगे इसका क्या रेट है क्या नहीं है। तो आप चाहते हैं कि ठीक है हम ना इस काम को ऑटोमेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं इस काम को, ऑटोमेट। अब ऑटोमेट आप इस तरह से करते हैं, आप एक मॉडल ट्रेन करते हैं, उसको आप पिछला डाटा देते हैं कि अगर एक घर हो उसमें टाइल्स लगी हों, एक वॉशरूम हो, 2 कमरे हो, तो उसकी प्राइस ये है। अब दूसरा घर है उसमें ये चीज़ें हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, आप उसके डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस देख के मॉडल ट्रेन कर लेते हैं। अब वो मॉडल पे अननोन सा पर्सन आता है, वो उससे डाटा लेता है कि आपको किस तरह का घर चाहिए, और उसकी एस्टिमेट प्राइस आपके पास क्या होगी, आउटपुट होगी। ठीक है, अब वो अपना डाटा एंटर करता है कि मुझे ऐसा घर चाहिए जिसमें एक रूम हो, 3 बाथरूम हो, या बड़ा सा सहन हो, टाइल्स वगैरह लगी हो, एसी वगैरह लगा हो। और फिर वो उस पर प्रिडिक्ट के बटन पे क्लिक करिए और बताए कि इसकी ना एस्टिमेट प्राइस क्या हो सकती है अगर मुझे ना ऐसा घर इस कॉलोनी में चाहिए होगा। तो वो उसको एक नंबर देगा। अब आप जाते हैं, आप उसकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन चेंज करते हैं, अगर उसने उसको बताई या कोई 70 लाख प्राइस, तो आपको 70 लाख 200 या 300 बता देगा। आप उससे थोड़ी सी और कम स्पेसिफिकेशन करते हैं तो आपको 60 लाख 65 लाख बता देगा। मतलब वो आपको कुछ भी वैल्यू बता सकता है। अब हमारे पास वो कैटेगरी नहीं है कि हमने सिर्फ उन्हीं में से चूज करना है। जो क्लासिफिकेशन में क्या होता था कि हमारे पास कैटेगरीज होती थी कि आउटपुट उन्हीं में से कोई एक होगी। लेकिन अब हमारे पास इनपुट आउटपुट है ना, वो वेरी कर रही है डिपेंडिंग अपॉन इनपुट। जैसे जैसे इनपुट चेंज होती जा रही है, हमारी जो आउटपुट है ना, वो कोई भी नंबर आ सकता है। तो ये चीज़ है हमारे पास, इसको कहते हैं हम रिग्रेशन इन सुपरवाइज्ड लर्निंग। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? प्लीज लेट मी नो। मुझे लग रहा है आप सब ज्यादा बोर हो चुके हैं इतना सब सुन के क्लियर मुझे। है सर, क्लियर। ओके। एक्चुअली वो जब स्टूडेंट ज्यादा चुप चुप बैठते हैं ना, तो फिर मुझे फील आने लग जाती है कि शायद वो थोड़ा सा बोर हो रहे हैं। ओके, सो हम अभी 2 मिनट की ब्रेक लेते हैं। ठीक है, अब हम बिल्कुल स्टडी से रेलिवेंट भी बात नहीं करेंगे इन 2 मिनट्स के लिए। ओके, वैसे आप सब किस यूनिवर्सिटी से हैं? सर हम यूटी पिशावर। ओके, यूआईटी पिशावर से आप लोग। ज्यादातर यूटी पिशावर से ही है सर। ओके ओके, गुड टू गो। तो यूआईटी का एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ का स्टडी, मतलब इनकी जो स्टडी का वो है, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, अच्छा है, काफी अच्छा है। एक्सपीरियंस पहले एक्सपीरियंस से तो लेवल। काफी अच्छा है। ओके, सो आपके यहाँ पे भी जो यूनिवर्सिटी है, अ, अच्छा यहाँ पे नॉलेज यूनिवर्सिटी वाले भी हैं। अच्छा, जो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं ये आपके जो एरिया में है, ये वहाँ की फेमस यूनिवर्सिटीज़ में आती है? क्योंकि जो हमारी साइड है ना, यहाँ पे जो यूईटी है, लाहौर वाली साइड पे है यूईटी मेनली। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी है, इसका ना एक अच्छा नेम है यूईटी का। यहाँ पे बस मेन कैंपस में ही आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ पिशावर का जो मेन कैंपस है ना, मेन कैंपस में ही आती है। अच्छा, तो केएमयू आपके के अगर केएमसी के एरिया की साथ ही बात है। करें और इसमें से आपको सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी एक लिस्ट करनी हो, तो आप किन यूनिवर्सिटीज़ का नाम लेंगे? सबसे अच्छी तो यही है क्योंकि ये गवर्नमेंट भी है, तो सबसे
पहली प्रायोरिटी सबकी यही होती है सर। ओके ओके ओके, गुड टू गो। तो आप आई गेस यहाँ पे यूआईटी में भी लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हुई है? आप लोगों को लैपटॉप्स क्या मिलते सर? हैं यहाँ पे? समझ नहीं आया सर, आपको कैसे? लैपटॉप्स मिलते हैं? नहीं, आई गेस नहीं मिलते हैं। सर क्या पूछ रहे हैं आप, समझ नहीं आ रहा। सर वो लैपटॉप फ्री में जो मिलते हैं ना, वो उसकी बात कर रहा था मैं। सर मिलते हैं मिलते हैं सर, मिलते हैं, यहाँ पे भी मिलते हैं, कुछ लड़कों में है। ओके, मिलते हैं आप लोगों को, इट्स गुड टू गो। ओके, आपके पास प्रीवियस ईयर का भी है? एक्चुअली हमारा प्रीवियस ईयर में ऐसे होता था कि हमारे कॉलेज होते थे प्राइवेट, तो कभी मुझे अप्लाई करने का मौका ही नहीं मिला लैपटॉप स्कीम में। हमारे स्कूल प्राइवेट था, कॉलेज प्राइवेट था, तो इस तरह हमारा सीन। उसके बाद यूनिवर्सिटी फेडरल है, तो इस दफ़ा मैं अप्लाई किया था हमने, फेडरल के भी इस दफ़ा मैंने इन्वॉल्व किया था। ओके ओके, दैट्स रियली गुड। सो हम आते हैं बैक टू आवर वर्क अगेन। आ जाके फिर बात हमने यूनिवर्सिटी की है। ब्रेक में वैसे मुझे लगना चाहिए था स्टडी से रेलिवेंट तो बात नहीं करनी चाहिए थी। ओके, माय बैड। चले कोई बात नहीं, हम आपको दोबारा ब्रेक देंगे, दोबारा चांस देंगे। अब आप थोड़ी सी देर मुझे और बर्दाश्त कीजिएगा काइंडली। तो हम यही एग्जांपल्स देख रहे थे, और एक चीज़ आती है इसमें ना, ऑटोनोमस व्हीकल्स। आजकल ना ये वाला फीचर्स भी बहुत इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो जो टेस्ला कार है ना, उसमें भी ये है, ऑटो ड्राइविंग का फीचर पता है आप लोगों को? वो सेल्फ ड्राइविंग का, या ऑटोमेटिकली रोड को देख के ना कार टर्न वगैरह ले, ब्रेक्स लगाए, ये चीज़ें वो चीज़ें। तो इट्स ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है। और अब आप में से कोई गेस करना चाहेगा ये कौन सी टाइप है? अभी जो हमने तीन टाइप्स पढ़ी थी ना इनमें से, अ, अगर मैं स्लाइड आगे करूं, इनमें से ये टाइप कौन सी ऑटोनोमस व्हीकल की? ओके, प्लीज लेट मी नो। ओके, री इन्फोर्स हमारे पास एक सजेशन आया री इन्फोर्समेंट लर्निंग का, गुड टू गो। और इसके अलावा एनीवन वुड लाइक टू टेल? सर क्वेश्चन रिपीट करें काइंडली। ओके 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 ओके, लेट मी मेक द क्वेश्चन क्लियर। कि हमारे पास ना जो ऑटोनोमस व्हीकल होते हैं, मतलब जो सेल्फ ड्राइविंग के प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे चलता है, वो देखें हैं कि आपके पास रोड जो है वो टर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा, या आगे सामने स्पीड तेज करनी होती है या स्पीड कम करनी होती है। मतलब रियल टाइम पे डिसीजन लेके ना सीखना होता है उन्होंने कि अब उनको क्या करना चाहिए, इसकी बेसिस पे। तो वो हमारे पास इन जो तीन टाइप्स है ना, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और री लर्निंग, इनमें से किस कैटेगरी में फिट होती हैं ये चीज़ें, जो अभी मैंने ऑटोनोमस व्हीकल की एग्जांपल दी है? सुपरवाइज। ओके सर, इसलान आपको क्यों लगता है कि ये सुपरवाइज में आती हैं? और किसी को इसके कोई बताना चाहेगा ये आंसर इसका? सर री इन्फोर्समेंट। री इन्फोर्समेंट सर। ओके 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 सर ओके। इसमें ये सीन है ना और कि किसी देखो को कुछ लगता हो? लाइंस जो होती है रोड्स के ऊपर, ठीक है, वो पहले ही बता दी जाती है कि इस लाइन के थ्रू आपने इस लाइन पे ही चलना है, तो वो उसी हिसाब से आगे कोई कार आ रही है पहले उसको आउटपुट लेके जाए, लाइक जो रोड के ऊपर लाइन होती है उसको आउटपुट हम कह सकते हैं। ओके सर, लेकिन सर इसमें जो है ना, अगर ये सामने सुपरवाइज, कार आ गई और उसने ब्रेक अप्लाई करनी है फिर? इसके लिए जी सर सर जी, सर ये सर हाँ बोल सुपरवाइज सकते लर्निंग जो है हैं, ना, सॉरी। ये मेरे ख्याल से ये फिट है। ओके, सर और आपको ऐसा इसके क्यों लिए लगता है कि क्लासिफिकेशन सुपरवाइजर? और रिग्रेशन। इसमें क्लासीफाई क्या हो रहा है?
क्योंकि सर ये एक हमारे पास ये एक जो है ना, ये हमारे पास क्योंकि ये एक इसमें एक ट्रेनिंग का जो मॉडल है ना, वो इन्वॉल्व हो रहा है। जो डेटा है इसमें हम लेबल करते हैं प्रोडिक्शंस के लिए। फिर मुझे तो तो इसमें रीइंफोर्समेंट मुझे मुझे तो भी सर लर्निंग लग रहा है। रीइंफोर्समेंट जी, लर्निंग। ओके क्योंकि ओके, हम रन टाइम रीइंफोर्समेंट पे की तरफ आते हैं। जी जी। क्योंकि पहले इन्वायरमेंट को एक्सेस करना होता है। ओके, और डिसीजन मेकिंग करनी होती है। जी सर सर। सर अगर मैं ओके बताऊं रीइंफोर्समेंट में आती है, क्योंकि पहले जितने भी मॉडल होते तो अ, इसके लिए ऑटोमोटिव के लिए तो वो पहले ट्रायल और एरर पे के थ्रू वो जो है वो उसको रन करते हैं। तो जब वो ट्रायल एंड एरर के थ्रू उसको रन करते हैं तो उनके पास पूरा जो है वो एक पाथवे आ जाता है कि जहाँ पे जब उसको प्रैक्टिकली रन करते हैं तो जो भी चीज़ ऑब्जेक्ट सामने आ रही है इस तरह या कोई चीज़ सामने आ रही तो वो डिसीजन मेक करता है, पाथ चेंज करता है, बैकवर्ड और मतलब फॉरवर्ड मूव करता है। ओके ओके ओके, सुपर अमेजिंग अमेजिंग, दैट्स वेरी गुड। तो जो हमारा ये हमारे पास एक्चुअली रीइंफोर्समेंट लर्निंग के टाइप, अब ये सुपरवाइज क्यों नहीं है, इसकी पहली रीज़न ये है कि हमारे पास ना इसमें कुछ लेबल नहीं है डाटा में ना। हमारे पास जो भी सामने चीज़ आएगी ना इसके, इसने ऑन द स्पॉट उस चीज़ को देखना, उस बेसिस पे डिसीजन लेना है कि अब इसको टर्न लेना चाहिए, अब इसके सामने से कोई कार आ रही है, इसको स्पीड स्लो करनी चाहिए, इसको ब्रेक लगानी चाहिए, या इसको स्पीड तेज कर देनी चाहिए, रोड आगे खाली है। डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है पूरी, ऐसे ही बिल्कुल जैसे आप चेस खेल रहे हैं, ठीक है। और चेस खेलते हुए आपने मूव चलनी है, अब मूव आपके पास वही कंसीडर कर लें, आपने लेफ्ट जाना है राइट जाना है, आपने किस वाले वो जो है चेस में क्या होते हैं ये कंपोनेंट्स हैं, जिसको हम कंपोनेंट्स कह लेते हैं, तो इसको किस वाले को मूव करना है आपने, ठीक है। इसी तरह कार्स के भी यही कंडीशन है, उसने अपने किस वाले कंपोनेंट को मूव करवाना है, उसने ब्रेक वाले को करवाना है, उसने स्पीड तेज करनी है, उसने लेफ्ट होना है राइट होना है, कितना लेफ्ट होना है कितना राइट होना है, कितना टर्न लेना है। तो दिस इज एक्चुअली कम्स इन री इन्फोर्समेंट लर्निंग, जिसमें वो अपने डिसीजन की बेसिस पे सीख रहा होता है। और अनसुपरवाइज इसलिए नहीं है क्योंकि देर इज नथिंग लाइक दैट कि जिसमें हमें कुछ क्लस्टर करना पड़े या किसी कैटेगरी में उसको एंटर करना पड़े। तो आई होप हमने ना काफ़ी वाइडली इस चीज़ को देख लिया, सुपरवाइज को अनसुपरवाइज को रीइंफोर्समेंट लर्निंग को कहाँ पे कौन से वाली यूज़ होनी है। अगेन हम जब मंडे को इसको प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो हम आपको नहीं बताएंगे कि ये डाटा सुपरवाइज का क्या अनसुपरवाइज का है, आप लोग खुद गैस करेंगे। हम आप रियल टाइम पे ना आपको डाटा दिखाएंगे कि डाटा ऐसे होता है, ठीक है। तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये डाटा होता है और ये ऐसे वर्क करता है। तो दैट विल बी रियली गुड, हम उस पर मॉडल ट्रेन भी करेंगे और उसकी एक्यूरेसी भी निकालेंगे इंशाल्लाह, अगर जिंदगी रही तो। जिंदगी का कोई पता नहीं है इंसान का। तो इट्स, तो अब हम थोड़ा सा आगे मूव कर सकते हैं आई थिंक सो। एक्चुअली हमारे पास ना जो टाइप होती है ना, हर टाइप का ना अपना एक पैटर्न होता है। सुपरवाइज है इसके अपने एल्गोरिदम्स हैं, जो ये अनसुपरवाइज है इसके अपने एल्गोरिदम्स हैं, और जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है ना इनके अपने एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है। तो हमें ना ये चीज़ ना पहले डिसाइड करनी पड़ती है कि हम ना वर्क कर किस पे रहे हैं, अनसुपरवाइज पे, सुपरवाइज पे, या रीइंफोर्समेंट पे। और ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस से पता चलती है, पहली चीज़, ठीक है। आपको आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको ये चीज़ ना पता चलने लग जाएगी खुद ब खुद ही, आपके सामने सिर्फ उस प्रॉब्लम का नाम लिया जाएगा और आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे ये प्रॉब्लम किससे रेलिवेंट है। तो इट्स रियली गुड टू गो, उस बेसिस पे हम एल्गोरिदम अप्लाई कर देंगे। अभी वैसे हमने एल्गोरिदम इसके देखे नहीं है कि इसके कौन कौन से एल्गोरिदम होते हैं, मैं चाह रहा था कि हम वो देखें मंडे को ही, डिफरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। वैसे तो इस स्लाइड के लास्ट पे भी एक कोड है, ये वाले स्टेप भी हम तभी स्टडी कर रहे होंगे ना, ये डाटा कलेक्शन, डाटा प्रोसेसिंग, मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल एवोल्यूशन, डिप्लॉयमेंट। तो ये हम आज इसको लेके नहीं चलते, ठीक है। उसके अलावा यस दैट्स रियली गुड, आज ही हम ये कर सकते हैं, डिफरेंट लाइब्रेरीज जो हमारे पास मशीन लर्निंग में यूज़ होती हैं। आप सबने पाइथन पढ़ लिया ना, इज इट सो? आप सबको पाइथन तो अच्छी आती होगी, आप सबने पाइथन में एरे भी पढ़े होंगे।
मैम यमीन, अगर मैं गलत नहीं नेम ले रहा, प्रोनाउंस कर रहा, तो हमारे पास उन्होंने ना चैट में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ एक सेंड की है, अगर आप लोग उसको देख पाए। कि जो हमारे पास सुपरवाइज इन्होंने कहा है कि वो होती है सिंपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको उसको कंसीडर कर ले। जो अनसुपरवाइज होता है, इसमें जो काम है हमारे पास ऑटोमेटेड हो जाता है। ठीक है। और जो है हमारे पास री इन्फोर्समेंट लर्निंग, तो ऐसे कह लें कि एआई के साथ आपने ना सेंसर्स ऐड कर दिए हैं। देखने के लिए कुछ आ गया, उसके पास विजन आ गई है, उसके पास एयर्स आ गए हैं। जबकि सुपरवाइज अनसुपरवाइज में तो हम उसको डाटा रा फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं ना, एक्सेल शीट में या सीएसवी फॉर्म में। री इन्फोर्समेंट पे रन टाइम पे डाटा ले रहा होता है सेंसर से। और अनसुपरवाइज में हमारा काम ऑटोमेटेड हो जाता है, जैसे अभी हमने स्टोर वाली एग्जांपल दी, ऑटोमेटिकली पर्सन को वो उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग ना वो शो करवा रहा था चीज़ें। और सुपरवाइज सिर्फ बेसिकली एआई। तो दैट्स रियली एन गुड थिंग मैम, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे साथ ये शेयर किया। आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग। इस तरह से ना बहुत अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, और लर्निंग बहुत अच्छी इंप्रूव होती है जब हम ना डिस्कशन बेस कर रहे होते हैं। कुछ आप लोग मुझसे सीख रहे होते हैं, इसी तरह मैं आप लोग मुझसे सीख रहा होता हूँ, तो हम मिल के एक दूसरे से सीख रहे होते हैं और एक साथ ग्रो कर रहे होते हैं, तो दैट्स रियली एन गुड थिंग। आई रियली एंजॉय दिस थिंग जब हम मिल के डिस्कशन कर रहे होते हैं। ठीक है, और अब हम करते हैं इसी तरह से बात। आप सबने एरे तो पढ़ा होगा, इज इट सो? आप में से कि मुझे एरे का अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहे, व्हाट इज दिस एरे? जो आपने पाइथन में एरे पढ़ा है, आप उसको क्या कहते हैं पाइथन में? लिस्ट कहते हैं ना, आई गेस। यस, लिस्ट। हम सबने पढ़ी हुई है ना पाइथन। तो थोड़ा सा मुझे लिस्ट के बारे में आप में से भी एक्सप्लेन कर दें। आप ऐसे समझे कि मुझे लिस्ट का कुछ पता ही नहीं है, तो आप लोगों ने मुझे लिस्ट के बारे में बताना है थोड़ा सा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा पता चल जाए कि लिस्ट होती क्या है पाइथन में। जी जी, इसमें लिस्ट एंड टपल्स में जो लिस्ट है, ये क्या होती है? आप में से कोई माइक ऑन करके बताएगा? ओके, लिस्ट कंडीशनल। में वेरिएबल में मतलब मोर देन वन डेटा हो तो उसका एक लिस्ट उसको हम कहते हैं, जिसको हम चेंज कर सकें, जबकि टपल में फिर वही लिस्ट होते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। ओके ओके, हम टेबल पे नहीं जाते, अभी हम सिर्फ लिस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम थोड़ी सी रिवीजन कर रहे हैं। अब हमारे पास एक चले कंसिडर करते हैं, मतलब मैं अगर लिस्ट को समझना चाहूँ तो ऐसे समझ सकता हूँ कि जो लिस्ट होता है, हमारे पास एक बैग होता है, उस बैग के सर अंदर आप सर डिफरेंट चीज़ें रख सकते हैं। लिस्ट मतलब हमारे पास जितनी भी चीजें होती है, एक स्टोरेज है जहाँ पे हम हमारे पास जितना भी डेटा है उसको वहाँ पे रख रहे हैं। लाइक इसको एक ट्रे समझते ठीक है ठीक है ठीक है, और वो डाटा किस तरह का हो सकता है सर? अगर मतलब हमारे पास डाटा डिफरेंट तरह का होता है ना, इंटीजर होते हैं, हैं। जैसे स्ट्रिंग वो होते हमारे हैं। पास बॉलन हो सकते हैं, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये चीज इस तरह हो सकती अच्छा, ठीक है, समझ लेते हैं, इसको ऐसे भी कंसिडर कर लेते हैं। ओके, हमारे पास किसी तरह का भी हो सकता है, एक मतलब एक कलेक्शन होगी ना, एक साथ डाटा मिल के आ रहा है। है। जी अच्छा, तो इस, उसमें आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है कि लिस्ट के अंदर भी हम लिस्ट ऐड करते हैं, अगर कोई, अगर मैं करना चाहूँ। टू डायमेंशनल कह लेते हैं, सिंपल वर्ड चलें। आप में से टू डी लिस्ट पढ़ी हो किसी ने, या टू डी एरे? ये वाला कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है ना प्रीवियस सेशन में। नो सर, आई थिंक नहीं पढ़ा। नेस्टिंग का कंसेप्ट। सर ये पढ़ा है कि एब्सोल्युटली। हम लिस्ट के अंदर मजीद वैल्यूज ऐड कर सकें, तो पूरा अनदर लिस्ट ऐड करना ये नहीं पड़ा। लेट्स से कंसिडर कर लेते हैं, चले हम अभी देख लेते हैं। आपके पास एक लिस्ट है, अब इस लिस्ट के अंदर आपने मुझे बताया कुछ भी आ सकता है। इसके अंदर मेरे पास 2.5 भी आ गया, कोई स्ट्रिंग आ सकती है जिसको ए कह लेता हूँ मैं। अब इस लिस्ट के अंदर मैं एक और लिस्ट ऐड कर देता हूँ जिसके अंदर फिर कुछ भी आ सकता है। आना तो चाहिए ना, लिस्ट भी, लिस्ट के अंदर लिस्ट भी तो ऐड होनी चाहिए ना। हो सकता है ना ऐसे?
इसको इधर किसी ने शेयर वर्ड हो यूज किया सकता था है। नेस्टिंग का। ओके, नेस्टिंग का, ओके, गुड टू गो। एचटीएमएल, एचटीएमएल में पता नहीं, मैं एचटीएमएल में कभी एरे बनाया नहीं। एचटीएमएल तो वो टैग्स वगैरह नहीं होते हैं आई गेस, है ना? उसमें ये एचटीएमएल वाला सर, concept- वो तो कलेक्शन ऑफ वो होती है। वो तो एक पूरा मतलब इतने ज्यादा कोड्स होता ठीक है। ओके, अब बेसिकली मैं आपको मुझे बताना चाह रहा था, हमारे पास जो 2D एरे होता है ना, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ऐसे। अगर आपके पास एक 2D एरे है, जब उसको रिप्रेजेंट करना होता है ना, तो वो टेबल की फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक 2D एरे अगर हम कंसिडर करें, एक एरे है, इसके अंदर जो पहली लिस्ट है इसमें लिखा हुआ है नेम, रोल नंबर, ठीक है, ये क्लोज हो गया। और अगली में एग्जैक्ट ऐसे ही उसका नेम और रोल नंबर ना लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब ये हम इसको प्रिंट करवाएंगे ना, ये आपके पास शो कैसे होगा? ये आपके पास नेम आएगा, ये आपके पास रोल नंबर आएगा, यहाँ पे उस पर्सन का नेम, यहाँ उसका रोल नंबर, मतलब ये हमारे पास पहली रो, ये दूसरी रो, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ठीक है। इस तरह से नेस्टेड में क्या होगा, ये वाली पहली रो, ये वाली दूसरी रो, सेम एग्जैक्टली यही देखेगा, नेम और रोल नंबर मिलके एक रो बना रहे हैं। इस तरह वो वाला डाटा मिलके दूसरी रो बना रहे हैं, ठीक है। और अगर इसका पहले पहले वाला दोनों का कंसीडर करें, तो ये मिलके कॉलम बना रहे हैं, ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये नेस्टेड का एक दफ़ा लाजमी देखिएगा, क्यों? क्योंकि आपको मंडे को ये काफ़ी यूज़ करना पड़ेगा। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये चीज़ है कि आपके पास ये जो रो और कॉलम्स की फॉर्म में डाटा है, अब आपके पास जब भी डाटा जिस पर हम वर्क करेंगे ना, वो भी ऐसा ही होगा, टेबल की फॉर्म में, जिसमें रोज होंगी और कॉलम्स होंगे। अब उन डाटाज को अगर आप एरे कंसीडर करें, तो उस तरह के डाटा को डील करने के लिए जो पर्टिकुलरली हम यूज करते हैं ना लाइब्रेरी, वो numpy है, जो हमें इफेक्टिवली ऑपरेशन परफॉर्म करवाती है किसी भी एरे के अंदर, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली आई वांट से, अगर आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा तो कोई मसले वाली बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने खुद नहीं पढ़ी हुई, तो हम मिलके पढ़ लेंगे, इट्स टोटली गुड। लेकिन आप लोग एक दफ़ा बेसिक क्लास में देखा ही इसकी। अब ठीक। एरे की फॉर्म में होगा तो नंपाई डील कर लेगी, लेकिन अब जो मैंने ये नीचे फॉर्मेट में डाटा दिया होगा ना आपको टेबल की फॉर्म में, जब इस तरह का डाटा आएगा तो फिर हम पांडास के साथ डील करते हैं। ये डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं जो हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे होंगे। मेरे पास एक एक्सेल की फाइल है, उसमें भी रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में डाटा होता है, तो वहाँ पे पांडास मेरी हेल्प करता है मुझे ना वो डाटा क्या करने के लिए, वो डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, वो शो करवाने के लिए, उसके साथ डील करने के लिए। एरे की फॉर्म में होगा तो नमपाई कर देगा, अब वो एरे को मैं टेबल में कन्वर्ट कर देता हूँ अगर, तो मुझे पांडास कर देगा। अब एरे को टेबल में भी कन्वर्ट करने के लिए मुझे पांडास ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हम उस दिन देखेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास, जो अभी हमने मशीन लर्निंग पढ़ी ना, तो जो स्किट लर्न है ना, ये आपको मशीन लर्निंग के ना मॉडल्स प्रोवाइड करता है। आपको खुद से वो नहीं लिखना पड़ता, मैथमेटिक्स नहीं लिखनी पड़ती, आप इधर से सिर्फ मॉडल को कॉल कराते हैं और उसको ट्रेन कर देते हैं। इसी तरह अगर आप डीप लर्निंग की बात करें, तो डीप लर्निंग में आपके पास टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, डो फ्रेमवर्क आते हैं, आप इनको यूज़ करते हुए डीप लर्निंग के मॉडल्स उनको ट्रेन कर रहे होते हैं। मशीन लर्निंग के लिए आपके पास स्किट लर्न आती है या एसके लर्न आ जाती है मशीन लर्निंग के लिए, और ये जो चीज़ है ये आपके पास डीप लर्निंग के लिए लाइब्रेरीज दोनों यूज़ होती हैं। और जो नमपाई पांडास है ये हर जगह यूज़ होती है, ये जर्नल है हमारे पास। ये आपको इसको किस जगह, आपको हर जगह नमपाई पांडास की जरूरत पड़ेगी, तो इट्स वेरी गुड टू गो, आपको ये आनी चाहिए। ये हमारे पास थी कुछ लाइब्रेरीज इनकी, जिनके साथ हम डील करेंगे इंशाल्लाह। अब हमारे पास पीछे रह चुके हैं 25 मिनट्स, और हमारे पास क्या टॉपिक रह गए हैं, लेट मी सी हमारे पास क्या रह चुका है। ओके, ये वाली स्लाइड तो हमारे पास एंड हो चुकी है। स्लाइड्स वाला काम ज़्यादा बोर तो नहीं कर रहा आपको? बस एक्चुअली मुझसे स्लाइड से तो बिल्कुल नहीं भरा जाता, अगर मैं अपना बताऊँ। यहाँ पे भी वही लाइब्रेरीज के बारे में ही बताया गया है, कुछ लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। तो लेकिन खैर है, हम इतना इन पे फोकस नहीं करेंगे। हाँ वैसे चले, आपने अगर मॉडल का कोड देखना है तो ये आपके सामने है, यहाँ से आप कोड देख सकते हैं मॉडल का। लेकिन हम ये करेंगे कल खुद ना, हम स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन हम खुद करेंगे, तो आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी इस चीज़ को लेके। हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। लिए वैसे मैं दिखा रहा हूँ ये वर्क कैसे करता है। ये हमारे पास स्टेप होता है जब भी आपने कोई मॉडल ट्रेन करना है ना मशीन लर्निंग का, तो
स्टेप ये सब में कॉमन ही होते हैं। हम इनको इजीली, इसी कह रहा हूँ, हम इनको ना डीपली देखेंगे मंडे को भी, क्योंकि हम हर एक स्टेप को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, तो तब हमें इसकी अच्छे से समझ आएगी। अब मैं थ्योरेटिकल बता दूंगा ना तो आप लोग नोट भी कर लेंगे, तो एज इट इज कंसेप्ट नहीं आएगा, मंडे तक फिर भूल जाएगा। तो हम मंडे को ही इसको पढ़ेंगे, वहीं पे इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। वैसे देख लेते हैं, वैसे जनरल सा इंटरव्यू ले लेते हैं कि हमें क्या करना है। सबसे पहले ये चीज़ तो कंफर्म है कि हमें डाटा चाहिए होगा। विदाउट डाटा मशीन लर्निंग कुछ भी नहीं है, डाटा तो चाहिए। अब डाटा मिल गया तो डाटा की प्रोसेसिंग भी करनी पड़ेगी, फीचर सिलेक्शन क्या होता है हम देखेंगे। उसके बाद ये स्टेप हमने आज किया है कि आपके पास सुपरवाइज है, अनसुपरवाइज है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, सुपरवाइज में भी रिग्रेशन है या क्लासिफिकेशन है। हमने ये चीज़ चूज करनी होती है यहाँ पे मॉडल सिलेक्शन के दौरान कि कौन सी कैटेगरी है ये। अगर हम ये चीज़ सही कर लेते हैं तो इसके बाद हम ट्रेनिंग के लिए लगा देते हैं मॉडल को, फिर उसको वैल्यूएट कर लेते हैं कि मॉडल सही है कि नहीं। अगर उसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं आई तो हम उसके पैरामीटर को चेंज कर लेते हैं, डाटा सेट चेंज कर लेते हैं, ये वो डिफरेंट स्टेप कर लेते हैं, फिर हम उसकी डिप्लॉयमेंट कर देते हैं। तो दीज आर द फ्यू स्टेप जो हम फॉलो करते हैं कोई भी मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन करते हुए। आई होप आप सब ने मुझसे कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा लाजमी, डिसाइड ऑफ द थिंग कि मैं बोलता बहुत जाता हूँ कई दफ़ा, लेकिन खैर इग्नोर करें। नहीं मतलब मुझे, हाँ मुझे ही, बल्कि क्या कह रहा हूँ मैं। ओके, सो आप सबका कोई क्वेश्चन है इसमें तो प्लीज़ लेट मी नो। जी सर। सर आपने जब वो मॉडल पढ़ा रहे थे तो एक उसमें आपने फोर्थ में बोला था सिमी सुपरवाइज का। हाँ आई सी आई सी। एक्चुअली सर आप इस तरह से समझ लें कि जो बीच वाली कैटेगरी होती है ना, हाँ में होता है आंसर ना ना में होता है, वो सेमी सुपरवाइज है। ना वो सुपरवाइज होता है ना वो अनसुपरवाइज होता है। वो ना बीच की कैटेगरी है जिसमें ना डाटा होता है वो थोड़ा सा सुपरवाइज होता है, जिसमें थोड़ा सा लेबल होता है, बाकी डाटा सारा अनलेबल होता है। तो हम जो अनलेबल डाटा ना उसको जो थोड़ा सा लेबल डाटा ना उसकी बेसिस पे लेबल कर रहे होते हैं। तो बस यही है इस चीज़ है। इस तरह से समझ लें, अगर मैं आपको बहुत ही आसान अल्फाज में बताऊं, अनसुपरवाइज में कैटेगरीज है ना आपके पास, देखिए डिफरेंट रैग्स हैं। फीमेल का मतलब एक कॉस्मेटिक का, एक ड्रेसिंग का, एक शूज़ की कैटेगरी है, ठीक है। उसमें से आपको मैं दो कैटेगरीज लेबल कर देता हूँ खुद ही कि ये शूज़ है, ये वाली कैटेगरी। बाकी जो तीन रह गई है ना, वो आप उन दो कैटेगरीज की बेसिस पे खुद से लेबल करवा लें, जो आप उनको नाम देना चाहें। मैनुअली लेबल करा रहे हैं, उस क्लस्टर को कोई ना कोई नाम दे दें आप, ठीक है, तो वो लेबल हो जाएगा। तो ये दिस इज एक्चुअली सेमी सुपरवाइज, इसमें आधा डाटा सुपरवाइज होता है, आधा सुपरवाइज नहीं होता। ठीक है। यस, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो किसी का तो प्लीज लेट मी नो। आप सबको अच्छे समझ लगी आज के जो हमारे कंसेप्ट हैं, आप लोग मुझे चैट में बता सकते हैं ताकि मुझे भी इम्प्रूवमेंट का चांस मिले। बिकॉज आई रियली वांट दिस थिंग कि जहाँ पे मैं गलत हूँ मुझे लाजमी करेक्ट किया जाए, और मुझे बताया जाए एटलीस्ट कि अगर यहाँ पे मैं सही नहीं था, ताकि मैं अपनी मेथडोलॉजी चेंज करूँ या उस चीज़ को इम्प्रूव करूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर मैं दोबारा किसी को सेशन दूँ तो वो ज़्यादा अच्छा हो इससे। तो दैट्स एंड गुड थिंग। आप अगर अभी चैट में नहीं देना चाह रहे, आप लोग लिंक्डइन पे भी लाजमी कमेंट कर दीजिएगा। मतलब यस, लिंक्डइन पे गेस मैसेज का ऑप्शन यस होता है, तो आप लोग वहाँ पे भी बता सकते हैं। तो गिव मी द चांस टू इम्प्रूव। अगर आपको ये लगता है कि सेशन में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है प्लीज लेट मी नो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। एंड मैम Aruj, thank you very much for giving this chance to me and the co-trainers with me, सर बिलाल रजा एंड मैम मरियम। मैम मरियम स्टार्टिंग में हमारे साथ थी, अभी मौजूद नहीं है। एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन। एंड मैम मरियम, सॉरी मैम अरोजी, दैट इट्स अप टू यू, आप कंटिन्यू कर सकती हैं। थैंक यू सो मच सर। हम सेशन जो है यहीं पर अपना एंड करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सर उसामा गफ्फार, सर बिलाल रजा एंड मैम मरियम ताहिर कि आप लोग इस वीक हमारे साथ रहे और काफ़ी चीज़ें सिखाई, आपसे सीखने को मिली। थैंक यू सो मच। और अटेंडेंस फॉर्म मैंने चैट में शेयर कर दिए, तमाम स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। और मंडे को मिलेंगे फिर मशीन लर्निंग के प्रैक्टिकल वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़।